एडवांटेज है ना, टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन ऑफ अदर पर्सन। हाँ, वो चेक कर लिया क्या मैंने जो पैराग्राफ डलवाया है? ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे हैं, एक बारी जो पैराग्राफ वाली अपलोड कर दी है मैंने फाइल टेलीग्राम के अंदर, उसको जरूर चेक कर लेना आप। उसमें सारे इंपॉर्टेंट ही डाले हैं, उसमें अगर एक दो कुछ छूट गया है तो आप अपनी फाइल के अंदर अपडेट कर लेना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे उसमें टॉपिक्स आ जाएं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे वन वर्ड का। वन वर्ड भी अपन प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, और वन वर्ड के तो मैंने और भी कलेक्ट करवा लिए हैं प्रीवियस ईयर के अलावा जो मुझे लगे, तो 2 दिन ले लेते हैं वन वर्ड, ठीक है। और वन वर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी तो आप ऑप्शन से भी कर दोगे, लेकिन वन वर्ड में ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए ध्यान रखना जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पैराग्राफ देख लो, मैं भी बताऊंगी एक दिन, डिस्कशन रहेगा अपना। पहले तो ये देखो कुछ प्रीवियस ईयर है जो आरएस में आ रखे हैं, इनको देख लेते हैं, फिर बचे हुए जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। बताओ, देखिए, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री टू अनदर कंट्री कौन होता है? अम्बेसडर, बिल्कुल सही है, 2021 के अंदर आया था। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेशन भी भेजा जाता है दूसरे कंट्री के अंदर, लेकिन वो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वो तो सिर्फ अटेंड करने के लिए भेजा जाता है, राजदूत होता है वो तो, भैया किसी काम से आपने भेजा है। चलिए नेक्स्ट है शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स एंड एक्शंस। तो ये पर्सन एक्चुअली कुछ वन वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो कभी पढ़े भी नहीं होते हैं किसी बुक वगैरह में, ये भी उसी का ही एक एग्जांपल है। एग्जाम टाइम में नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन बाद में चेक किया तो ये मैवरिक होता है एक वन वर्ड। क्या होता है? मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है वो आदमी जो अपने विचारों के अंदर और अपने कार्यों के अंदर स्वैच्छिक रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने विचारों की स्वतंत्रता को दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैवरिक। दोबारा आए नहीं आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो इसलिए। लेकिन ये वाला इजी था, देखो ये दोनों आए थे। अब इस तरह का जो आए उसके लिए परेशान नहीं होना है, वहां छोड़ भी दो तो, लेकिन इसको सही करना जरूरी था। तीसरा नंबर है अ पर्सन हु इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उसको एथिक्स से कोई मतलब नहीं है, मार कर किसी की जान लेकर भी वो क्या कर सकता है? पैसा कमा सकता है। कौन होता है वो पर्सन? मर्सिनरी। कौन होता है वो? मर्सिनरी। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे एग्जाम्स में। मर्सिनरी, इसको याद रखना है आपको। क्या होता है? मर्सिनरी पर्सन कौन है? वो जो उसको पैसे से मतलब है, किसको दाव पे लगा देता है? एथिक्स को दाव पे लगा देता है, अपने जो है अपने वैल्यूज को दाव पे लगा देता है, किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसके लिए? पैसे के लिए। याद किससे रखोगे? बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता है जो व्यक्ति, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता है, मतलब दया नहीं दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? मर्सिनरी। स्पेलिंग्स का विशेषकर ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, अब है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। एक ऐसा आदमी जो जज कर सकता है, किसको? मूल्यांकन कर सकता है, इवेल्युएशन कर सकता है, किसका? आर्ट का। और ये तो फूड वगैरह के इवेल्युएशन के लिए भी इस वर्ड को यूज लिया जाता है, वो होता है कॉनेस्योर। कॉनेस्योर, SSEUR। तो ये पर्सन क्या करता है? ये क्रिटिकल जज होता है, इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लेना। ये क्या करता है? ये मूल्यांकन करता है, किस चीज का? आर्ट का। बताता है कि ये चीज सही है या नहीं है। इसके बाद में है अ वर्ड और स्टेटमेंट विच कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन मोर देन वन वे। ये वाला भी बहुत ज्यादा छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो। आपको मैं बता दूं, एमबी का मतलब होता है बहु से लिया जाता है ना? एक से ज्यादा हो उसके लिए अपन एमबी काम में लेते हैं। और एम्बिगियस पर्सन का मतलब, एम्बिगियस वर्ड का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकले। ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान में रखना। जो मैं स्टार लगाती जा रही हूँ उनको ध्यान में रखते जाना है। ये फाइल आपको मिल जाएगी तो दोबारा इनको देख लेना। फिर है समवन इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, वो क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के जो भी आए ना, ये करने लायक नहीं है, वो करने लायक नहीं है, इनको बनाते हैं इन प्लस इन या इम से बनाते हैं ना, ध्यान रखना। और उसके आगे जो भी वर्ड रहता है वो आ जाता है। तो जिसको करेक्ट नहीं कर सकते वो होता है इनकरेजिबल। वो क्या होता है? इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर है इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसपे विश्वास ना किया जा सके, ये तो आना चाहिए। अनबिलीवेबल, जिसपे विश्वास ना किया जा सके वो अनबिलीवेबल। और एक होता है इनक्रेडिबल,
इनक्रेडिबल भी, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं हो ना, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके। क्रेडिबल का क्या मतलब होता है? विश्वसनीय। क्रेडिबल का क्या मतलब होता है? विश्वसनीय। और इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं कर सके, बिलीव नहीं कर सके। तो या तो अनबिलीवेबल लिखो या इनक्रेडिबल लिखो। अतुलनीय वो भारत के सेंस के अंदर, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब यही है, मतलब ऐसी चीज जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा भारत जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा वो बोला जाता है हिंदी के अंदर वैसे, लेकिन इनक्रेडिबल क्रेडिबिलिटी से बना है, जिसकी विश्वसनीयता से है ना, हिंदी के वर्ड से। चलिए, फिर है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये तो सेम ही है, क्या होगा? इनकरेजिबल। क्या होगा? इनकरेजिबल। ये देखो 13 में भी आया था, 16 में भी आया था, दोबारा भी आ सकता है, कोई अपने वो नहीं है, तो जो प्रीवियस ईयर है उनको ध्यान में रखना एक बारी। फिर उसके बाद में अ थिंग फिट टू ईट, ऐसी चीज जो खाने योग्य है, उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। जिसको खाया जा सके, और जिसको पिया जा सके, पोर्टेबल। जिसको पिया जा सके, पोर्टेबल। ये दोनों ध्यान रखना, जिसको खाया जा सके एडिबल, जिसको पिया जा सके पोर्टेबल। पोर्टेबल है, पोर्टेबल नहीं है। एक ये होता है पोर्टेबल, ले जाने लायक, है ना, पोर्ट ले जाने लायक, और पोर्टेबल पीने लायक, और खाने लायक क्या है? एडिबल। एडिबल ऑयल आता है, एडिबल ऑयल आता है, उससे इसको याद रखना। ये देखो 13 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम, प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पिताजी से जो आपको संपत्ति मिली है उसको क्या बोलते हैं? उसको, हाँ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, पैट्रिमनी। उसको क्या बोलते हैं? पैट्रिमनी। पिता से बना है, पितृ से बना है, पैट्रिमनी। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है एलिमनी, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एलिमनी। एलिमनी का क्या मतलब होता है? एलिमनी का क्या मतलब होता है? ये भी पैसा ही है, पैट्रिमनी पिता से जो आपको मिला है। एलिमनी, ये महिलाएं जो तलाक लेने के बाद पैसा मांगती है ना, वो एलिमनी होता है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की जो वाइफ होती है वो क्या मांगती है? एलिमनी मांगती है। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद में है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन क्राइम, एक ऐसा आदमी जो क्राइम में दूसरे की मदद करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकम्प्लाइस, साथी। किसके अंदर? क्राइम के अंदर। ये क्राइम वाला साथी होता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी खा लेता हो, उसको क्या बोलते हैं? कुछ भी खा लेता हो। ये सुना है क्या आपने? हर्बीवोर, कार्निवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर सुना है क्या? क्या होता है? देखो तीनों ध्यान रख लेना, इसके तीनों ध्यान रखने हैं। कैसे? हर्बीवोर होता है, यस, शाकाहारी। हर्बीवोर क्या होता है? शाकाहारी, जो शाका खाए, है ना। और आपका होता है कार्निवोर, मांसाहारी। यस, गुड। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, है ना। इसी तरीके से ओमनीवोर, सर्वभक्षी, सब कुछ खा ले, मांस भी चलेगा और अंडे भी चलेंगे और सब्जियां भी चलेंगी। जो केवल सब्जियां खाए, हर्बीवोर, उस आदमी को बोलते हैं ना, नाउन है। कार्निवोर, मांसाहारी। ओमनीवोर, सब कुछ खा ले। वापस चले उस पे, तो ये वाला तो हो ही गया। नेक्स्ट है, और जो बहुत ज्यादा खाए उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन। उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन, जो बहुत ज्यादा खाता है। वन हु ईट्स अलॉट, वन हु ईट्स अलॉट, बहुत ज्यादा खाता है, वो कौन होता है? ग्लटन। ठीक है, चलिए ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान मत हो ना, बस सुनो ताकि दोबारा जब पढ़ो तो याद रहे चीजें दिमाग में। उसके बाद में है अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ये देखो, ये लैंग्वेजेस वाला पर्सन जो है ना, ये पिछली बार का जो थीम था, नहीं थीम में नहीं आया था, हाँ, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आया था ना, उसके अंदर ये वर्ड आया था, तो वहां अगर आपको वन वर्ड याद आता तो ट्रांसलेशन इजीली हो जाता। तो एक व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, हमेशा ध्यान रखना, इस मैनी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है पॉली। जैसे ओमनी सर्व के लिए होता है, सभी के लिए, वैसे मैनी के लिए क्या वर्ड होता है? पॉली। जैसे पॉलीगन, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, वैसी पॉली। और जिसको बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा कहाँ से बोलेगा? गले से। भाषा कहाँ से? गले से। तो पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट कौन होता है? वो पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट कौन होता है? जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। वन हु होल्ड्स स्ट्रॉन्ग इनटॉलरेंट ओपिनियन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये तो आप जानते होंगे, कट्टर आदमी। क्या लिखा है? वन हु होल्ड्स, वह व्यक्ति जो रखता है, क्या रखता है? स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इनटॉलरेंट मतलब असहनीय, ओपिनियन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, के धर्म के मामले में एकदम कट्टर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बिगट। उसको क्या बोलते हैं? बिगट। बिगटरी होती है ना, कट्टरपंथीता,
कट्टरपंथता, वैसे ये क्या होता है, बिगट, ये ध्यान रखना है। ऐसे वगैरह में भी लिख सकते हो कि बिगट बहुत ज्यादा आजकल लोगों का नेचर कैसा हो रहा है, बिगटरी आ रही है लोगों के अंदर, बिगट नेचर हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि इनटॉलरेंस बढ़ रहा है ना लोगों के अंदर। अभी जो ये आपके राइट्स वाला जो मामला है, कम्युनल राइट्स में ये वर्ड आप काम में ले सकते हो वहां पे। फिर है अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के प्रति आप क्या दिखा रहे हो, फेवर दिखा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन के अंदर ही आया था 1996 में, ये तो आप ही बता दो। नेपोटिज्म, एकदम सही है, रिश्तेदारों का। फेवरेटिज्म, फेवरेट लोगों का, जरूरी थोड़ी रिश्तेदार। फेवरेटिज्म किसका, फेवरेट लोगों का। जिंगोइज्म होता है एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म, एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म, देश के प्रति बहुत ज्यादा हो ना आप तो जिंगोइज्म। और चौवनिज्म होता है खुद की सुपीरियरिटी शो करना। चौवनिज्म, चौहान से मान लो इसको, वो बहुत ज्यादा अपने को ही सुपीरियर मानते हैं, बस मैं ही हूँ जो भी हूँ, बाकी से कोई मतलब नहीं है, वो क्या होता है, चौवनिज्म होता है, सुपीरियर, सुपीरियरिटी दिखाते हैं खुद का, सुपीरियर खुद को मानते हैं। क्लियर है क्या? अब एक दो मैं आपसे पूछती हूँ ताकि कुछ पढ़ा है तो उसमें से याद रहा क्या आपको। मर्सीनरी कौन था, मर्सीनरी, पैसे के लिए किसी को भी मार दे, गुड वन। कॉनेस्योर, आया था। अ क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट, आर्ट का क्रिटिकल जज, ठीक है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा बिगट, कट्टर, है ना, जो आदमी रिलीजन में बिल्कुल इंटॉलरेंट है, ठीक है। खाने लायक हो, एडिबल, पीने लायक हो, पोर्टेबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, विच कांट बी करेक्टेड, इनकरेजेबल, ठीक है। इसके अलावा और क्या थे उसके अंदर, जो लीगल ना हो, इलीगल, कुछ तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। चलिए आगे देखते हैं, याद हो जाएगा, परेशान मत हो, 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। अरे उससे तो आसान ही है, जो लॉ के एक्ट्स पढ़ते हो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स याद करते हो, उससे थोड़ा आसान रहेगा, है ना। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक फॉरेनर जो दूसरी कंट्री के अंदर सेटल होता है। देखो इसको याद करने का तरीका है, माइग्रेंट का मतलब जानते हो क्या आप? यस, विस्थापित आदमी। माइग्रेंट का मतलब क्या है? विस्थापित। अब 2 तरह के विस्थापित होते हैं, एक व्यक्ति जो आपके देश में आके रहने लगा है, इन अंदर की तरफ, और एक व्यक्ति जो आपके देश से दूसरे देश में जाके रह रहा है। 2 पर्सन हो गए, एक जो आया वो भी प्रवासी है, एक जो दूसरे देश में गया वो भी तो प्रवासी ही है, वो चला गया है यहाँ से। तो जो आया है उसके लिए तो होता है इमिग्रेंट, ये पढ़ना है इन प्लस माइग्रेंट से, लेकिन अंग्रेजों से इन के बाद में एम बोला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इमिग्रेंट कर दिया। ये इन था, इन मतलब अंदर, अंदर आए हैं, जो हमारे देश में आके रह रहे हैं। तो अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर आता है और सेटल हो जाता है। और जो आपकी कंट्री से बाहर जाके सेटल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। और इस ई का मतलब क्या है, आउट, इस ई का मतलब क्या है, आउट। जो आपकी कंट्री से बाहर जाके सेटल हुआ वो ये वाला एमिग्रेंट है, और जो अंदर आके सेटल हुआ वो इमिग्रेंट है, क्योंकि इन प्लस माइग्रेंट से बना है। आप समझ में आ गई दोनों चीजें, कर सकते हो। ये वो जो एक क्वेश्चन आता है ना जिसमें कंफ्यूजेबल वर्ड आते हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट। ई से ई मतलब आउट, जो आपकी कंट्री से बाहर जाके सेटल हुआ है। इम का किससे बना है, इन से बना है, इन प्लस माइग्रेंट, इसका मतलब जो उस कंट्री के अंदर आके सेटल हुआ है। क्लियर है क्या, आपको समझ में आया? हाँ तभी बोलना है जब समझ में आया है। चलो नेक्स्ट देखो, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसा पद जिसमें काम कम करना पड़ रहा है और मजे ज्यादा करने पड़ रहे हैं, सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, वो कौन सी पोस्ट होती है, सिनेक्योर। बहुत ज्यादा, बहुत सारे एग्जामों में, खैर ये सभी एग्जामों में पूछे हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। कौन सी जॉब है, सिनेक्योर। उसके अंदर क्या होता है भैया, उसके अंदर आपको काम कम है और सैलरी ज्यादा है, मजे हैं, क्या है, सिनेक्योर, ठीक है, सिनेक्योर। इसके बाद में कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेटेड इन 2 वेज, 2 तरीके से बताया जा सके। अभी ऊपर आया था, ये आ चुका है एग्जाम के अंदर, एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल सके। एम्बिगियस में एम्बी का मतलब बहु, एम्बी का मतलब बहु, और गियस मतलब जिसका मीनिंग कई तरीके से निकल सके। तो एम्बिगियस का मतलब होता है जिसके कई तरीके से, एक से ज्यादा तरीके से मीनिंग निकल सके, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर है एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब वही बहु, और डेक्स्ट्रस बना है दक्षता से। डेक्स्ट्रस किससे बना है, दक्षता से। तो कोई ऐसा आदमी जो दक्ष हो, अपने हाथों की कला चलाने में दक्ष हो, और वन हु कैन यूज ईदर हैंड ऑफ विद ईज, इसका मतलब एमबी मतलब एक से ज्यादा हाथ, यानी दोनों हाथ अच्छे से चला सके और उसमें उसकी क्या हो, दक्षता हो, एफिशिएंसी हो।
एम्बी मतलब बहू, और डेक्स्ट्रस किससे बना है? दक्ष से। तो दक्षता किसके अंदर? हाथों के अंदर। हाथ के काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और एक हाथ या दो हाथ? दो हाथ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एम्बी सेक्सुअल, अ पर्सन हु लव्स एंड इज अट्रैक्टेड बाय बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी क्लियर है। एम्बी का मतलब बहू, और दोनों सेक्सेस के प्रति जो है अट्रैक्ट होता हो, मैन और विमेन दोनों के प्रति, वो होता है एम्बी सेक्सुअल। एम्बी जेंडर, अगेन एम्बी का मतलब एक से ज्यादा, और जेंडर मतलब दोनों जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इसके अंदर देखो, एम्बी सेक्सुअल का मतलब जो दोनों से प्यार करता हो। एम्बी सेक्सुअल का मतलब जो दोनों से प्यार करता हो, दोनों सेक्सेस से, इसका मतलब मेल और फीमेल। और एम्बी जेंडर का मतलब जिसमें दोनों जेंडर हो, कुछ मेल और कुछ फीमेल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना। फिर है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे आप एक टाइम पे अट्रैक्ट भी हो रहे हो, रिपेल भी हो रहे हो। ऐसा ही होता है ना जनरली, या तो आप आकर्षित हो सकते हो किसी चीज से या विकर्षित होते हो, लेकिन एम्बीवैलेंट में आप एक ही टाइम पे आकर्षित भी हो रहे हो और उससे विकर्षित भी हो रहे हो। तो ये अट्रैक्ट भी होते हो और रिपेल भी होते हो सेम ही टाइम पे, ध्यान रखना है बस एम्बीवैलेंट का। इसके बाद में अब आपका है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस माइंड। अब अंतर ध्यान आता है हिंदी में, तो अंतर ध्यान का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। अंतर ध्यान का हिंदी वर्ड इंग्लिश क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। एक आदमी जो खुद के अंदर देख सके, अपने आप का क्या करे? अंतर ध्यान करे, वो क्या? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो मतलब खुद के अंदर खुद का इंस्पेक्शन कर रहा है। क्लियर है क्या? वैसे इंस्पेक्शन जो होता है दूसरों का होता है, लेकिन आप खुद का कर रहे हो, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो खुद का अंतर ध्यान करना। फिर है फियर ऑफ हाइट। ये हाइट है, गलत लिख रखा है, हाइट है ये ना। आपको किससे डर लग रहा है? हाइट से डर लग रहा है, तो ये होता है एक्रोफोबिया। याद कैसे रखोगे? एक्रोफोबिया। ये होती है एक का मतलब ये नुकीली चीज है ना, इससे इससे ये नुकीली चीज को दिखाता है, तो ये हाइट है। तो एक्रोफोबिया यानी आपको किससे डर लग रहा है? हाइट से डर लग रहा है। ध्यान बस इतना सा रख लेना, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। फोबिया का मतलब डर। मेनिया का मतलब ऑब्सेशन। मेनिया का मतलब ऑब्सेशन। लॉजी का मतलब स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी। तो ये दो चार चीजें हैं, इनके आगे पीछे वर्ड बदलते जाएंगे और कई सारे शब्द एक साथ याद हो जाएंगे। फोबिया का मतलब, ऑब्सेशन का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति आप आसक्त हो रहे हो, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत ज्यादा उस चीज को दोहरा रहे हो, कर रहे हो, है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ क्लेप्टोमेनिया, इसका मतलब मुझे चोरी की बहुत ज्यादा मतलब मीनिंग है कि ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा डिजायर, डिजायर समझ सकते हो ना, बहुत ज्यादा इच्छा है, जब भी मेरा मन करता है मैं चोरी 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 करूँ, यही मेरे को होता है। क्लियर है? अब ये मेनिया वर्ड ध्यान रखोगे तो कई सारे शब्द याद कर लेंगे, अभी अपन ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। चलिए, फोबिया का मतलब डर, मेनिया का मतलब ऑब्सेशन या डिजायर, कुछ काम करने की बहुत तीव्र इच्छा। ठीक है, और क्या बताया? लॉजी का मतलब स्टडी। अब सोशोलॉजी है तो सोसाइटी की स्टडी, बायोलॉजी है तो लिविंग थिंग्स की स्टडी, तो ऐसे चेंज होता रहेगा ना। चलिए, अभी डर किससे था आपको? हाइट से था, तो एक्रोफोबिया। अब किससे है? उड़ने से डर है, तो एरोफोबिया। उड़ोगे कहाँ? हवा में तो उड़ोगे, तो एरोफोबिया किससे? आपको डर लग रहा है फ्लाइंग से, उड़ने से। और एक्रोफोबिया आपको डर लग रहा है किससे? हाइट से, क्योंकि एक्रो ये, इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, अब इसमें अपन ने कई सारे पढ़े, इनको फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसे पढ़ना ही पढ़ने से मतलब नहीं है ना। माइग्रेंट का मतलब विस्थापित हो रहा है, यहाँ देश में आ रहा है तो इमिग्रेंट, बाहर जा रहा है तो एमिग्रेंट। ई से दिखाएंगे, और ई से मतलब बाहर जा रहा है। अच्छा, एक ऐसी जॉब जिसके अंदर आपको जो है पे तो अच्छा मिल रहा है लेकिन काम नहीं करना पड़ रहा है, सिनेक्योर। ठीक है, हाथ से दक्ष है आदमी, दोनों हाथ से दक्ष है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। और एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हो जिस वर्ड के, एम्बिगियस। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी और औरत दोनों को प्यार करता हो, दोनों को, एम्बीसेक्सुअल। और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आदमी औरत दोनों के गुण हो, एम्बीजेंडर। गुड, याद तो हो रही है चीजें। चलिए, अब एक दो और पूछ लेती हूँ। खुद के अंदर खुद का अंतर ध्यान करना, इंट्रोस्पेक्शन। चलो ये भी ठीक है। डर लग रहा है आपको, हाइट से लग रहा है तो एक्रोफोबिया, और उड़ने से लग रहा है तो एरोफोबिया। याद हो जाएगी चीजें। चलिए, एक दो बार प्लीज इनको पढ़ लेना, सब चीजें याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसके अंदर लिख रखा है बाइबलोफोबिया। बाइबल क्या है भाई? किताब है। और फोबिया क्या है? डर। तो डर किससे लगेगा? किताबों से लगेगा। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। आपने ये तो सुना ही होगा, कई लोगों को कमरे में घुटन होने लग जाती है, थोड़ी देर बंद कमरे हो तो आदमी को डर लगने लग जाता है, घुटन होने लग जाती है, सांस नहीं आ रही है, पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो क्लस्ट्रो मतलब एकदम ऐसा क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया से। और फोबिया का मतलब डर।
तो क्लोज्ड एरिया से डर लग रहा है तो क्लस्ट्रोफोबिया, तो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। फिर है साइनोफोबिया, ध्यान रखना ये साइनो वर्ड किसको दिखाता है, डॉग्स को। अगर मैं बोलूं साइनोमेनिया तो डॉग्स के प्रति ऑब्सेशन, एक्सेसिव डिजायर, और साइनोफोबिया का मतलब कुत्तों से लग रहा है आपको डर। नेक्स्ट है गायनीफोबिया, आप जानते हो गायकोनोलॉजिस्ट क्या होता है, गायकोनोलॉजिस्ट क्या होता है, महिलाओं की डॉक्टर होती है, तो गायनी वर्ड किससे है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपको फोबिया है किससे है, गायनी मतलब महिलाओं से, तो फियर ऑफ विमेन। और ध्यान रखना एंड्रो, एंड्रा वर्ड किसके लिए आएगा, ये पुरुष के लिए आएगा, हमेशा ध्यान रखना। गायनी वर्ड किसके लिए, महिलाओं के लिए, एंड्रो वर्ड किसके लिए, पुरुषों के लिए। और ये क्या है, फोबिया है, तो डर किससे, अब आदमियों से, एक बार महिलाओं से एक बार ही आदमियों से, क्लियर है। और साइनोफोबिया कुत्तों से डर लग रहा है। बाइबलोफोबिया किताबों से, बाइबल क्या है, किताब ही तो है। चलिए नेक्स्ट देखिए ओबीसोफोबिया। अब ये देखो ओबेसिटी एक वर्ड होता है, ओबेसिटी पढ़ा है क्या, मोटापा, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा। तो आदमी ओबीस से डर रहा है, इसका मतलब मोटापे से डर रहा है, तो गेटिंग फैट, कि कहीं मोटा ना हो जाऊं, तो डर किस चीज का है, गेटिंग फैट, मोटा होने का। वर्ड किससे बना है, ओबेसिटी से बना है, तो ओबीसोफोबिया, क्लियर है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मोटापे से डर रहे हो तो ओबीसोफोबिया, क्लियर है। हाइट से डर रहे हो तो एक्रोफोबिया, उड़ने से डर रहे हो तो, किताबों से डर रहे हो तो बाइबलोफोबिया, है ना, बाइबल से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिलोफोबिया। ये फिल वर्ड जो है इसका मतलब होता है लव। इस फिल वर्ड का क्या मतलब होता है, फिल का मतलब होता है लव। इससे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे आगे, है ना, फिलंथ्रोपिस्ट मिलेगा, ये फिलोसफी वर्ड इसी से बना है कि आपका विजडम के प्रति लव है, तो फिल का मतलब क्या होता है, लव होता है। और फिलोफोबिया है तो किससे डरोगे, प्यार से ही डरोगे, ठीक है। फोबिया आगे है, बाकी वर्ड का मतलब जान लो, हम अपने आप लिख देंगे वहां किसी का डर आ गया तो, क्लियर है। आगे देखो ऑर्निथोफोबिया, ध्यान रखना ऑर्निथोलॉजी होती है, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान पढ़ते हैं ना, पक्षियों के बारे में, तो ऑर्निथो किससे डर लगेगा आपको, पक्षियों से, तो फियर ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जीनो, जीनो वर्ड हमेशा ध्यान रखना, जीनो किससे, फॉरेनर्स से, जीनो किसके लिए आता है, फॉरेनर्स के लिए, और जीनोफोबिया है तो किससे डरोगे, फॉरेनर्स से। और मैं बोल रही हूँ जीनोमेनिया है तो फॉरेनर्स के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्जेशन है, जैसे ही हम फॉरेनर्स को देखते हैं तुरंत उनके पास चले जाते हैं, जो पुष्कर में नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे उनके आगे पीछे नाचने लग जाते हैं, फॉरेनर्स आते हैं तो। नेक्स्ट देखो मोनोफोबिया, मोनो का मतलब अकेला आदमी, और फोबिया मतलब अकेले रहने से आप डरते हो, तो फियर ऑफ बीइंग अलोन, मोनो, ठीक है। इसके बाद में है हीमो, हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, हीमो, हीमो यानी ब्लड, हीमो यानी ब्लड क्योंकि हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, और हीमोफोबिया का मतलब ब्लड से आप लोग डर रहे हो। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ब्रदर। अब इतनी देर तो अपन क्या पढ़ रहे थे, फोबियास पढ़ रहे थे, अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक दो को मार देंगे, देखते हैं किस किस को मारना है। मर्डर ऑफ ब्रदर, पहले किसको मारा है, भाई को मारा है। देखो मारने को होता है साइड, साइड का मतलब क्या होता है, मारना। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, है ना, बहुत सारे, ठीक है। एमबी का मतलब भी बहू के सेंस के अंदर ही आता है। अच्छा साइड का मतलब मारना, किलिंग, किलिंग, ठीक है। और मेनिया का मतलब एक्सेसिव ऑब्सेशन, और फोबिया का मतलब डर लग रहा है आपको, क्लियर है। अब देखो मारना है, सबसे पहले किसको मार रहे हो, भाई को मार रहे हो तो फैक्ट्री साइड, साइड तो यही है, बस भाई को मार रहे हो तो फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड स्पेलिंग जरूर देख लेना, FRATRI, फैक्ट्री साइड, कौन सा साइड, फैक्ट्री साइड। किसको मार रहे हो, भाई को मार रहे हो। अब कुछ कुछ इसमें आसान है, कुछ कुछ डिफिकल्ट है, जैसे भाई वाला याद रखना है, बाकी सारे याद हो जाएंगे, इसको स्टार लगा लो। फिर है फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड पढ़ते हैं ना, फीमेल फोर्टिसाइड, इसका मतलब जो फेटस है उसी को मार दिया, भ्रूण को ही मार दिया आपने, तो फेटिसाइड में क्या होता है, फीमेल फेटिसाइड मतलब भ्रूण को ही मार दिया, तो फिटस को ही मार दिया आपने, क्लियर है। तो फर्टिसाइड तो इससे पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट छोटे बच्चे को बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड में किसको मारोगे, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स को मार दिया तो इन्फेंटिसाइड, भाई को मारोगे तो फ्रेट्रीसाइड। और एक क्या था, फर्टिसाइड के अंदर फॉइट को ही मार दोगे, फिटस को ही मार दोगे आप। फिर मैट्रीसाइड, माता को मारोगे तो मैट्रीसाइड, पिता को मारोगे तो पैट्रीसाइड, माता को मैट्रीसाइड, पिता को पैट्रीसाइड, भाई को फ्रेट्रीसाइड, याद रह जाएगा, पैट्री मैट्री फ्रेट्री, ठीक है। बहन थोड़ी सी अलग है ना, सोरोरो, बहन थोड़ी अलग है। फिर राजा को मारोगे तो रेजीसाइड, राजा को मारोगे तो रेजीसाइड, राजन से बनता है ना राजन, तो राजा से रेजीसाइड, क्लियर है। इसके बाद में सुसाइड, किसको, खुद को ही मार लोगे। फिर है सोरोरी साइड, बहन का याद रख लेना, सोरोरी साइड, भाई बहन ही तो जीवन में सबसे ज्यादा दुख देती है,
एक भाई को बहन दुख देती है, जीवन में सौरो लाती है तो सोरोरी साइड, बहन लाती है आपके जीवन में सौरो तो सोरोरी साइड, भाई फ्रेटरी साइड, बहन सोरोरी साइड, माता मेट्री साइड, पिता पेट्री साइड। क्लियर है इतने सारे साइड? तो ये दो ही ध्यान रखने हैं आपको। अब इनमें से तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जीनोसाइड पूछा जा सकता है। जीनोसाइड मतलब पूरे जीन को ही खत्म कर रहे हो, पूरे ग्रुप को ही खत्म कर रहे हो, सारे जीन को ही, कि इस जीन का तो एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए, तो वो जीनोसाइड, बड़े लेवल पे आप मार रहे हो, पूरे नरसंहार बड़े लेवल पे मार रहे हो, नरसंहार कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, अ डिजीज विच इज स्प्रेडेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। संक्रामक बीमारी होती है कंटेजियस, संक्रामक बीमारी होती है कंटेजियस डिजीज बोलते हैं उसको ना, इन्फेक्शियस नहीं, कंटेजियस, जो छुआछूत से फैलती है, उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं कर सके वो इनकरेजेबल, जो जिसको पढ़ा ना जा सके वो इलेजिबल। ध्यान रखना, लेजिबल मतलब पठनीय, लेजिबल मतलब क्या होता है? पठनीय, और मैं बोलूं अपठनीय तो इलेजिबल। ये बेसिकली किसी भी चीज को नॉट बनाना होता है ना, तो सामान्यतः, सब जगह नहीं, सामान्यतः या तो नॉन का यूज करते हैं, उसके आगे नॉन लगा देते हैं, या अन लगा देते हैं, या इन लगा देते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी के आगे नॉट लगाते हैं, यही होता है। जैसे हजार्डस और नॉन हजार्डस, जैसे बिलीवेबल और अनबिलीवेबल, तो ये नॉट का काम ही करते हैं ना। तो अधिकतर जिन शब्दों के अंदर इन लगता है ना आगे, और इनके बाद में कोई ऐसा अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है जिसको हम दोबारा बोल नहीं पाते, तो फिर यही कॉन्सोनेंट यहाँ रिपीट हो जाता है। जैसे इलीगल होता है ना, तो इन प्लस लीगल होता है ये, लेकिन इनके बाद हम एल बोल नहीं पाते, तो अंग्रेजों ने कहा चलो सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, इलीगल करते हैं। समझ में आई चीजें? तो इन लगा हुआ होता है वो, बस ये ध्यान रखना आप। तो जिसको पढ़ा ना जा सके वो इलेजिबल, जिसको पढ़ा जा सके लेजिबल, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर है इलीगल वाला, समझिए, इलिसिट भी इसी तरीके से बना हुआ है, अवैध। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अपन क्या बनेंगे? ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स बनेंगे। तो ऑफिसर्स की जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अब बस ये ध्यान रखना, क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। क्रेसी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट। अब जितनी भी गवर्नमेंट बनाएंगे उनमें आगे क्या लगा देंगे? क्रेसी। उनमें आगे क्या लगा देंगे? क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स की बनानी है तो ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है? ऐसे प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, बथेरे तरह की क्रेसी बना देंगे, अभी देखते हैं कौन कौन सी है यहाँ पे। हाँ, ऑटोक्रेसी मतलब, ऑटो मतलब खुद, एक आदमी है तो वो सिंगल इंडिविजुअल है। ऑटो का मतलब मोनो वाला ही सेंस देता है, ऑटो का मतलब मोनो वाला सेंस देता है, खुद ही ऑटो ड्राइवर है, अकेला आदमी बन सकता है। फिर है काकिस्टोक्रेसी, बुरे आदमियों की काकी कैसी है भाई? बुरी है। काकी कैसी है? बुरी है। तो काकिस्टोक्रेसी किसकी है? बुरे आदमियों की है। गवर्नमेंट रन बाय वर्स्ट, यानी बेकार लोगों की बनी हुई गवर्नमेंट है। उसके बाद में क्लप्टो, क्लप्टो बताया था, क्लप्टोमेनिया मतलब चोरी का मेनिया, और क्लप्टोक्रेसी मतलब चोरों की। क्लप्टो वर्ड चोरी के लिए, अब मेनिया बताओ, चाहे फोबिया बताओ, चाहे गवर्नमेंट बनाओ, क्लप्टो मतलब चोरी। ठीक है, स्पेलिंग बस इसकी चेक करना, KLEPT है ना। फिर आगे है थियोक्रेसी, थियोलॉजी होता है धर्म से, थियो का मतलब किससे लिया जाता है? धर्म से। अब जहां भी थियो की बात आए, जैसे थियोलॉजी है, चाहे कुछ भी है, तो थियोलॉजिकल सोसाइटी धर्म से जुड़ी हुई है, पढ़ा है ना, थियोलॉजिकल सोसाइटी धर्म से जुड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट कैसी होगी? धर्म वाली होगी, रन बाय गॉड, भगवान से जरा चलाई गई। इसके बाद में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की होगी, यानी जनता की होगी, लोगों की होगी। डेमो वर्ड किसके लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसके लिए लिया जाता है? जनता के लिए लिया जाता है, लोगों के लिए तो लिया जाता है ना। तो किसकी बनेगी? पीपल की। इसमें देखो एक दो नहीं है, एक तो प्लूटोक्रेसी नहीं है, एक एरिस्टोक्रेसी नहीं है, इनको देख लेना, और एक एरिस्टोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, वेल्दी पीपल। अमीरों की सरकार है तो प्लूटोक्रेसी। प्लूटो कैसा था? पैसे वाला। प्लूटो कैसा था? पैसे वाला। और एरिस्टोटल कैसा था? दिमाग वाला। एरिस्टोटल कैसा? दिमाग वाला, अच्छे परिवार का, और ये पैसे वाला। तो ये गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स है ना, या जो हाई क्लास होते हैं ना, हाई क्लास लोग, उनकी गवर्नमेंट बनानी है तो एरिस्टोक्रेसी। क्यों? एरिस्टोटल कैसा था? नोबल फैमिली से था। और प्लूटो कैसा था? पैसे वाला। प्लूटो कैसा? पैसे वाला, तो उसकी सरकार भी पैसे वालों की सरकार। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए, बहुत ज्यादा ही हो गया ये तो नेक्स्ट देखिए, अभी रिवाइज करवा दूंगी है ना, ये हो जाएगा पेज खत्म, फिर से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, कहां पे है अपन? सेंटेनेरियन। देखो, एक तो होता है सेंचुरी, अगर 100 ईयर्स बोल रहे हैं, 100 साल बोल रहे हैं, तब तो होती है सेंचुरी। और कोई 100 साल जी लिया है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेनेरियन। उसको क्या बोलते हैं? सेंटेनेरियन। ये तो 100 साल जी लिया है,
और 100 साल बोल रही हूं तो सेंचुरी। ठीक है, नंबर अगर शो करना है तो 100, और कोई आदमी जी लिया है तो उसको वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, सेंटेनेरियन। क्लियर है? चलिए अब आगे देखो, एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, फौना। फ्लोरा फौना सुना है क्या? फ्लोरा फौना सुना है? फ्लोरा किसके लिए? एक पर्टिकुलर एरिया के अगर प्रजातियां हैं, वेजिटेशन है तो फ्लोरा, और जानवर है तो फौना। तो फ्लोरा फौना पर्टिकुलर एरिया के जानवर और वेजिटेशन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, नींदों में सोने वाला आदमी, तो ये होता है सोमनाम्बुलिस्ट। नींदों में सोने वाला कौन होता है? सोमनाम्बुलिस्ट। और एक नींदों में बोलता भी है, एक नींदों में बोलता भी, उसको बोलते हैं सोमनीलोक्विस्ट। उसको क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट, क्योंकि लोक जो वर्ड होता है ना, ये बोली से होता है। लोक किससे होता है? बोली से। तो सोमनीलोक्विस्ट, ये याद रखना, देखो ये पूछा जा सकता है। हाँ, नींद में चलने वाला, सोमनम्बुलिस्ट। सोनम नींद में चलती है, कौन चलती है? सोनम चलती है, तो सोमनम्बुलिस्ट। और सोनम को सब बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं, बुली करते हैं, क्यों? क्योंकि वो नींद में चलती है। किसको? सोनम को। सोमनम्बुलिस्ट, बुली कर रहे हैं किसको? सोनम को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नींद में चलती है। और एक होता है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट ये क्या करता है भाई? ये नींदों में बात करता है। क्या करता है? नींद में बात करता है। ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट और सोमनीलोक्विस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनीलोक्विस्ट। मर्सिनरी कौन था? हाँ, और काकिस्टोक्रेसी, हाँ, काकी कैसी है? बुरी है। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत थी। गुड। चलिए, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी गॉड की है ना, रिलीजन से रिलेटेड, भगवान को जो मानते हो, प्रीस्ट लोग, है ना। जैसे रेनेसा से पहले जो चर्च वाले लोगों की सरकार रहती थी, ये वैसा ही है। चलो आगे देखते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, देखो इसमें से ये सारी चीजें आई हुई है। मैं तो ये चीज नोटिस कर रही हूँ, ये जो पीडीएफ का जो कंपाइलेशन है ना, ये जो आपकी दिशा की पुस्तिका आती है, उसमें जितने क्वेश्चन है उन सब का कंपाइलेशन है। भाई सच ही बोल रहा है अपने को तो। अब आप ये देखो, आरएस के अंदर से इसमें से कितने मिल गए? एम्बेसडर वाला मिल गया, अभी मिल जाएगा ना। पॉलीग्लॉट वाला मिल गया, एक अभी कौन सा मिला था? एम्बेसडर ही मिला था क्या? वो एम्बिगियस वाला, इससे 100% मिल जाना चाहिए। तो ये याद कर लो, मैं कोई ऐसे टाइम पास नहीं कर रही हूँ। बहुत कम जाता है। मैं तो कह रही हूँ कोई सा भी एग्जाम तो थोड़े दिन में जूनियर अकाउंटेंट भी दोगे, उसमें भी काम आएगा। अब देखो, अब इतना भी उसका प्रचार मत करो, पैसे नहीं भिजवा रहा मेरे घर। बट ये याद कर लो, मैं कोई चीज करवा रही हूँ तो उसका इंपॉर्टेंस समझ के इनको याद करना है। ऑनलाइन में भी जो लोग घर बैठे हैं, इसको याद कर लेना। 1000 वन वर्ड याद करने से अच्छा है कि ये जो 100 वो किताब के हैं प्रीवियस ईयर, इन्हीं में से पूछने की संभावना रहती है। ये सारे प्रीवियस ईयर है, ये एक भी मैंने इधर उधर से कहीं से नहीं उठाया है। 80% ही चाहिए होता है, इतने 80% के अंदर तो यहाँ फर्स्ट से भी ऊपर चला जाएगा आदमी। चलिए आगे देखिए, पॉलीग्लोट बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, पॉलीमैथ। एक देखो, मैथ्स सब्जेक्ट है क्या? मैथ्स क्या है? सब्जेक्ट है। और पॉली मतलब बहुत सारे, तो जो आदमी बहुत सारे सब्जेक्ट जाने, मैथ्स क्या है? सब्जेक्ट है। और जो आदमी बहुत सारे सब्जेक्ट जाने वो पॉलीमैथ। लेकिन हम मैथ्स को ही बोल रहे हैं क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट है, इसलिए जो बहुत सारे सब्जेक्ट जाने, पॉली सब्जेक्ट नहीं, पॉलीमैथ। क्या? पॉलीमैथ। और याद किससे रखोगे? सब्जेक्ट से याद रखोगे। नेक्स्ट है पॉलीथीज्म। अभी बताया था कि थियो, थियो वर्ड है ना। नास्तिक आस्तिक को क्या बोलते हैं भैया? अथीस्ट, यही तो बनते नहीं, तो ये थियो वर्ड भगवान के लिए ही आता है। तो अथीस्ट, थीस्ट, नास्तिक, आस्तिक इसी से बने हुए होते हैं। तो पॉलीथीज्म का मतलब जो बहुत सारे भगवान को मानता हो, और मोनोथीज्म का मतलब जो एक ही भगवान को मानता हो। एकाश्वरवादी और वो बहुश्वरवादी वही है ना। तो पॉलीथीज्म जो ज्यादा भगवान को मानता हो, और मोनोथीज्म जो एक ही भगवान को मानता हो। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब बहु, और गेमी या गेमस वर्ड होता है शादी के लिए। गेमी या गेमस वर्ड किसके लिए होता है? शादी के लिए। तो जो आदमी पॉली करे, बहुत ज्यादा क्या करे? शादी करे, तो पॉलीगैमी। फिर है पॉलीगायनी। गायनी क्या बताया था? महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं रखे, जिसके बहुत सारी बीवी हो। चलो ये बोल रहे हैं ऐसे याद कर लो भैया। महिलाएं कैसी होती है? ज्ञानी होती है, इसलिए गायनी। महिलाएं कैसी होती है? ज्ञानी होती है, गायनी। फिर है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, एंड्री मतलब आदमी, और पॉली मतलब बहुत सारे आदमी। वो महिला जिसके बहुत सारे आदमी हो, मतलब बहुत सारे हस्बैंड हो। तो द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन एट अ टाइम, बहुत सारे है ना। द्रौपदी। और इसका एग्जाम्पल पॉलीगाइनी, बहुत सारे हैं।
बहुत सारे चर्चाओं में। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट विच कैन बी कैरीड, ये तो बताया था, जिसको ले जाया जा सके, पोर्टेबल, और जो पिया जा सके पोर्टेबल, और जो खाया जा सके एडिबल। याद तो हो रही है चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। मैं जो बोल रही हूँ ना, 2-4 इनको 3-4 स्टार लगा के प्लीज इनकी स्पेलिंग्स ऐसे के ऐसे याद कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। पेलग्यारिस्ट वो पर्सन होता है जो दूसरों के क्या करता है, विचारों को, इसमें तो राइटिंग ही लिखा हुआ है ना, सिर्फ राइटिंग ही नहीं, दूसरों की राइटिंग्स की, दूसरों की जो रचनाएं होती हैं, दूसरों के जो विचार होता है, उनको क्या कर लेता है, उनकी चोरी कर लेता है। एज इट इज स्पेलिंग के साथ में इसको याद करना है। पेलग्यारिस्ट क्या करता है, चोरी करता है, किसकी, विचारों की चोरी करता है। चलिए आगे देखते हैं, पहले थोड़ा इसको रिवाइज करें क्या, एक दो पूछ लेती हूँ। ऐसी बीमारी जो छुआछूत से फैलती हो, कंटेजियस, अरे हिंदी में वन वर्ड नहीं याद कर रहे, इंग्लिश में कर रहे हैं। नींदों में बोलने वाला, सोमनीलोक्विस्ट, बोलने वाला, चलने वाला, सोमनम्बुलिस्ट, जो चलता है वो सोमनेबुलिस्ट, है ना, सोमनाम्बुलिस्ट। काकिस्टोक्रेसी तो बता ही दिया है आपने। प्लूटोक्रेसी पैसे वालों की, एरिस्टोक्रेसी विद्वानों की, नोबल लोगों की, गुड। और पॉलीएंड्री, एक से ज्यादा पति रख रहे हो। पॉलीगाइनी, एक से ज्यादा महिला रख रहे हो। पॉली है क्या, गायनी यानी महिलाएं, पॉली है क्या, एंड्री, इसका मतलब पति, है ना, एक से ज्यादा। चलो याद तो है। और थियोलॉजी, गॉड, गॉड की है ना, गवर्नमेंट हो या तो रिलीजन की बोलो चाहे गॉड की बोलो। हाँ, लॉजी तो अध्ययन होता है। चलिए आगे देखते हैं, अब स्टार्ट हो गई है आपकी स्टडी। अब सबके पीछे आपको क्या मिलेगा, लॉजी मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, स्टडी। ऑर्निथो, ऑर्निथो बताया था मैंने आपको, ऑर्निथो का मतलब बर्ड्स होता है, तो स्टडी किसकी होगी, बर्ड्स की होगी। फिर है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का क्या मतलब होता है, ह्यूमन। एंथ्रो का मतलब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का हमेशा ध्यान रखना, एंथ्रो का क्या मतलब होता है, ह्यूमन। एंथ्रो का क्या मतलब होता है, ह्यूमन, आदमी। और एंड्री का क्या मतलब होता है, मैन, मैन, है ना। अब इससे ह्यूमन में तो महिलाएं और आदमी दोनों आ सकते हैं ना, ये तो पॉलीएंड्री में एंड्री का मतलब आदमी है और गायनी का मतलब महिला है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ये ह्यूमन की, है ना, मैनकाइंड की जगह ह्यूमन भी लिख सकते हो। आदमी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में ना। एस्ट्रोनॉमी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है, ये क्या है, ज्योतिष शास्त्र। तो ये ज्योतिषी क्या करते हैं, ये यही तो देखते हैं कि भैया वो जो तारे मिलाते हैं, नक्षत्र वगैरह देखते हैं, स्टार्स को देख के तो बताते हैं कि कब शादी होगी, कब सावा आएगा, ये चीज। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, वो आपका जो स्पेस वर्ल्ड होता है, अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या बताती है भैया, समय। क्रोनोलॉजी, मिडाइवल का क्रोनोलॉजी, एंशियंट का क्रोनोलॉजी, सबसे पहले यही तो लिखते हैं। क्रोनोलॉजी समय को बताती है, साइंस ऑफ टाइम, टाइम के साइंस को बताती है क्रोनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बॉर्डर बॉर्डर रह गया। इकोलॉजी, इको किसको बताएगा, एनवायरनमेंट को ही बताएगा, आपके आसपास क्या कर रहा है, तो एनवायरनमेंट की स्टडी है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है, खैर ये तो सारी सब्जेक्ट है। एपिस्टेमोलॉजी होता है नॉलेज के लिए, किसके लिए, नॉलेज के लिए, ये सब्जेक्ट होता है, मेरे पास फिलोसफी में था इसलिए मुझे ये याद है, नॉलेज के लिए एपिस्टेमोलॉजी। फिर है एथनोलॉजी, एथनिक से बना है, एथनिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की रेस, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, तो उस रेस से बना है, इसलिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। एथनोलॉजी किससे बना है, एथनिक से बना है, एक पर्टिकुलर एरिया की रेस या लोग। फिर एटमोलॉजी, ये होता है जब अपन कोई भी वर्ड के बारे में गहराई से जानना हो ना, तो उसकी एटमोलॉजी देखते हैं, यानी उस वर्ड की हिस्ट्री। तो इसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में, वर्ड के बारे में, किसी शब्द के बारे में। तो आप गूगल पे लिखोगे ना कोई भी वर्ड, मान लो यही लिखना हो थियोलॉजी, और इसके आगे लिख दोगे एपिटमोलॉजी, या सॉरी इसका एटमोलॉजी, तो उसमें आ जाएगा कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किन दो शब्दों से ये मिलकर बना है। तो एटमोलॉजी क्या होता है, स्टडी होती है किसकी, वर्ड की। और एथनोलॉजी ह्यूमन रेस की, पर्टिकुलर एरिया के। चलिए और क्या था, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की। चलिए इसके बाद में थियोलॉजी किसकी होगी भाई, धर्म की होगी, अगेन भगवान के बारे में ही पढ़ोगे, धर्म के बारे में ही पढ़ोगे। बायोलॉजी किसकी होगी, ऑब्वियसली बायोलॉजी, जीविक जो जीव जंतु है, जीवित लोग हैं, लिविंग थिंग्स है, उन्हीं की होगी। इसके बाद में है अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, जो असैसिनेशन सुना है क्या आपने, है ना, असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, आप
किसी का राजनीतिक उद्देश्य से मार देते हो, संहार कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? वो किलिंग नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? असैसिनेशन बोलते हैं। ये वर्ड अक्सर आता है टीवी वगैरह में, असैसिनेशन। तो असैसिनेशन तो होता है वो प्रोसेस, मारना, और उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? असैसिन। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यहाँ क्या पूछ रहा है? वो पर्सन जो किसी को मार देता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वो असैसिन। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। क्लियर है? चलिए, अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजीली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्रेड्यूलस, जिसका क्रेडिट या जिसको आसानी से आप विश्वास में ले लो, जिसको आसानी से लिपेटे में ले लो, वो व्यक्ति कौन होता है? क्रेडुलस। जिसका विश्वास आसानी से जीता जा सके, वो व्यक्ति कौन होता है? क्रेडुलस होता है। क्या? गलीबल, यस, जिसको आसानी से मना ले, इसी सेंस के अंदर आता है गलीबल। चलिए नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी जो स्पेलिंग्स के अंदर क्या हो, बुरा हो, उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट। उसकी राइटिंग इतनी खराब है कि ग्राफ जैसी लगती है, तो कैकोग्राफिस्ट। ठीक है, कोको ने जीता था यूएस ओपन और उसकी राइटिंग बहुत बेकार थी, कैकोग्राफिस्ट, पर वेरी बैड। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, गैरुलस। गैरुलस लेडी सुना है? गैरुलस लेडी नहीं सुना? कुछ वन वर्ड याद करने की सच में जरूरत नहीं होती, ये मुझे लगता है कि फायदा है, कुछ चीजें अपने आप ऐसे याद हो जाती है नॉर्मल। गैरुलस लेडी होती है जो बहुत ज्यादा बोलती है ना, बातूनी। ठीक है, बातूनी, गैरुलस। उसके बाद में है अ मैन हु हेट्स मैरिज, शादी से करे इनकार, वो मीजोगेमिस्ट, क्योंकि बताया था गेम शादी से जुड़ा हुआ है, तो मीजो मना कर रहा है किससे? शादी से, मीजोगेमिस्ट। और पॉलीगेमिस्ट जो कई सारी शादियां करता हो। फिर है वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, वो बोलता है भैया मैं दारू नहीं पीऊंगा, उसका क्या नाम है? टीटो टेलर। क्या है? टीटो टेलर। छोटा सा ही है वो टेलर, बहुत हाइट उसकी कम है, टीटो टेलर है वो दारू नहीं पीता है, वो मना करता है दारू पीने से। चलिए, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ये तो बता दिया, ग्लटन, बहुत ज्यादा खाता हो। और जो सब कुछ खाता हो, ओमनीवोर, ओमनीवोर। और जो सिर्फ शाकाहारी फूड खाता हो, हर्बीवोर। और जो मांसाहारी खाता हो, कार्निवोर। ठीक है, चलिए, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारी बीमारियों का जड़, पैनेशिया। ठीक है, रामबाण इलाज, यस, रामबाण इलाज है, ये भी याद रखना, रामबाण इलाज को क्या बोलते हैं? पैनीशिया। सारी बीमारियों का इलाज है ये, है ना, तो रामबाण इलाज है पैनीशिया, PANACEA, पैनीशिया, ये याद रखने की चीज है। जो ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना थोड़े, मतलब आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये आ सकता है, पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रही, बट मुझे एक दो में आ रही है, ऐसे ही आएंगे ये, इससे लगभग मिलते जुलते ही आएंगे, 100%। ये क्योंकि मैंने इतने एग्जाम को पढ़ा दिया है, छोटे छोटे इतने एग्जाम को पढ़ा दिया कि ये इतनी बार मेरी आंखों के सामने अगर मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते याद हुआ है, क्योंकि पढ़ाना होता है तो आदमी को यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि वोकैब का तो कोई वो नहीं है, अंत नहीं है, तो इतनी बार पढ़ा दिया, मुझे लगता है कि ये आएगा। अब नहीं आया तो बाद में मत कहना, अपन तो पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइम क्या हुआ है? 52 में, 10 मिनट और पढ़ा दूं, है ना? नहीं, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। एग्रोमेनिया का मतलब होता है जो आदमी जो है, मेनिया का मतलब क्या होता है? पहले तो डिजायर, एक ऑब्सेशन या एक्सेसिव डिजायर। एक एग्रोमेनिया के अंदर होता है आदमी क्या रहना चाहता है? अकेला रहना चाहता है, किसी के साथ नहीं रहना चाहता है। फिर है एंग्लोमेनिया, एंग्लोमेनिया इंग्लैंड से बना है, एंग्लो वर्ड, एंग्लो इंडियंस जो इंग्लैंड वाले थे उनको ही बोलते थे, तो एंग्लोमेनिया किससे ज्यादा ऑब्सेशन होगा? इंग्लैंड वालों से। तो क्रेज या ऑब्सेशन विद इंग्लैंड, या इंग्लैंड के लोग जो है, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश कम्युनिटी, अंग्रेजों से अगर आपको मेनिया है, उनसे ज्यादा प्यार है, तो एंग्लोमेनिया, है ना? एंग्लो इंडियंस को अब तो हटा दिया, उनका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इनको याद उससे ही रखना है, एंग्लो से। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाइबिलोमेनिया, बाइबल पुस्तक है, तो मेनिया किसके प्रति? पुस्तकों के प्रति। फिर है कोरियोमेनिया, कोरियोग्राफी होती है, क्या सिखाते हैं? डांस सिखाते हैं, तो किसके प्रति ऑब्सेशन होगा? डांस के प्रति। क्लियर है? कोरियोग्राफी डांस से तो होता है कोरियोमेनिया। फिर है डिप्सोमेनिया, डिप्सो दारू से याद रखोगे, डिप्सो दारू से याद रखोगे, तो डिप्सोमेनिया में किसकी क्रेविंग रहेगी? अल्कोहल या वाइन की। फिर है इपोमेनिया, एपिक से, इपोमेनिया किससे? एपिक से। एपिक क्या होते हैं? जो ये हमारे बड़े बड़े जो ये ग्रंथ वगैरह रहते हैं ना, उनको ही बोलते हैं, तो एपिक से इपोमेनिया। और डिप्सोमेनिया, हाँ, और अगर आपको बाइबिलोमेनिया और कोरियोमेनिया, कोरियोग्राफी से मतलब डांस से। चलिए आगे देखो, हाइड्रोमेनिया किससे होगा? पानी से ही होगा। क्लेप्टोमेनिया चोरी से ही होगा।
ठीक है। मोनोमेनिया, अकेले रहने से ही होगा, मजा आता है कि आप अकेले ही रहो, है ना, या अकेला विचार रखो। एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद सिंगल थॉट आइडिया, या बीइंग सिंगल भी हो सकता है, अकेले रहने का विचार भी हो सकता है। प्लूटोमेनिया, प्लूटो पैसे से, है ना, और एरिस्टोमेनिया होता तो विद्वान विद्वता से, है ना, नोबल माइंड चाहिए आपको, है ना। और जीनोमेनिया, जीनो बताया था किससे, फॉरेनर, जीनो फॉरेनर, तो जीनोमेनिया किससे होगा, फॉरेनर की चीजों से या फॉरेनर्स से आप अट्रैक्ट होते हो। लोगोमेनिया, हमेशा लोगो किससे, जबान से। लोक्वेसिटी बताया था ना अभी, वर्ड बताया था आपको, सोमनीलोक्विस्ट, तो लोक्वेसिटी का मतलब क्या होता है, जबान से लिया जाता है। तो लोगोमेनिया के अंदर आप किसके लिए, जबान के लिए, है ना। फिर हम मिथोमेनिया, मिथ का मतलब क्या होता है, झूठ, तो मेनिया किसके प्रति, लाइंग और एक्सेजरेटिंग नॉर्मल चीजों को आप क्या कर रहे हो, एक्सेजरेट कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, तो कौन सा मेनिया है, मिथोमेनिया, क्योंकि आप मिथ्या में विश्वास रख रहे हो, झूठ में विश्वास रख रहे हो। साइनोमेनिया, साइनो बताया था कुत्ता, साइनो बताया था, साइनोफोबिया। चलिए, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजेबल। अ पोस्ट विद रेम्युनरेशन, ऑनररी, मानदेय पढ़ा था क्या हिंदी में, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में, मानदेय, मानार्थ, ऑनररी, है ना। एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता, मजे में आप काम कर रहे हो, वॉलंटियरली काम कर रहे हो, है ना। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का बाहर जाना है, और मैंने ई का मतलब क्या बताया था, आउट, ई का मतलब आउट, तो एक्सोडस मतलब बाहर, ई का मतलब आउट, कहाँ बताया था, एमिग्रेंट के अंदर बताया था, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में ई मतलब आउट, बाहर की तरफ। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, इंसॉल्वेंट, पैसा नहीं है भैया अब इसकी जेब में, है ना, ठीक है ना, अब इंसॉल्वेंट हो गया है, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एक वर्ड होता है, दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके लिए एक वर्ड और होता है, हिट नहीं कर रहा है, इंसॉल्वेंट एक और वर्ड होता है, बताऊंगी। इंसॉल्वेंट, इसको ध्यान में रखना, दिवालिया घोषित कर दिया है। वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, मार्टियर तो आपको पता ही है, शहीद। क्लियर है, अब आगे देखो, यहां से इसके आगे फटाफट फटाफट। वन लैकिंग एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस इन आर्ट और साइंस, एमेटियर, मैं तो कह रही हूँ जो एक मेच्योर पर्सन होता है ना, ये अपरिपक्व, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपरिपक्व, जिसको अभी थोड़ा नॉलेज नहीं है, वो एमेटियर पर्सन होता है, जो इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकती हूँ मैं, क्या बोल सकती हूँ, इनएक्सपीरियंस्ड, उसको अभी कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, और उसको क्या बोलते हैं, एमेटियर। और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो हो ही गया, क्या मेच्योर पर्सन या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसके बाद में है एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जो फूल पत्ती खाए वो शाकाहारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्बीवोर, और जो मांस खाए वो कार्निवोर, और जो सब कुछ खा ले ओमनीवोर। चलिए, इसके बाद में ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब सब जगह, और प्रेजेंट मतलब जो सारी जगह पे उपस्थित हो, तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके बाद में है ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब शक्ति से होता है, तो एक ऐसा आदमी जिसके पास सारी शक्ति हो, सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट है आपका ओमनी सीन, ओमनी साइन पर्सन जो होता है वो बेसिकली साइंस से रिलेटेड है। साइंस क्या है, विषय है जिससे आप क्या लोगे, नॉलेज, तो ओमनी साइंट वो पर्सन होता है जिसका सारी चीजों का नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी साइंट। तो भगवान क्या है, भगवान ओमनी पोटेंट भी है, ओमनी प्रेजेंट भी है और ओमनी साइंट भी है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। अब ये अलग अलग तरह के कल्टीवेशन है, ये साइंस में भी काम में आते हैं, है ना, और इसमें भी काम में आते हैं, तो ये दोनों के लिए याद रखना है आपको। आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, अगर आपको गार्डन बनाना है, गार्डन का कल्टीवेशन करना है, तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो आप सबको पता ही है। इसके बाद में है पिसिकल्चर, फिश से रिलेटेड है, पिसिकल्चर किससे, फिश से। कल्चर का मतलब है यहाँ कल्टीवेशन, यानी किसकी खेती कर रहे हो, किसका उत्पादन कर रहे हो, खेती भी क्या मछलियों की तो क्या ही खेती होती है, उत्पादन के सेंस के अंदर काम में ले सकते हो। विटिकल्चर ग्रेप से रिलेटेड होता है। इसके अलावा एविकल्चर होता है, वो बर्ड से रिलेटेड होता है। एक एपीकल्चर भी होता है, कौन सा कल्चर, बीज से रिलेटेड एपीकल्चर। एविकल्चर तो किससे रिलेटेड है, बर्ड से, ध्यान रखना, एपी किससे है, बीज से, मधुमक्खियों का पालन कर रहे हो तो एपीकल्चर, और एवी किसका है, बर्ड से। विटी किसका है, वाइन किससे बनती है, ग्रेप से, तो विटिकल्चर ग्रेप्स का है। पिसिकल्चर फिश का है। गार्डन कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर, जो कि अपन पढ़ के आए सर्वे में। चलो अब आगे देखो, फ्लोरिकल्चर किसका होगा, फ्लावर का ही होगा। वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स का ही होगा। वर्मी कल्चर किसका होगा, अर्थवॉर्म्स का ही होगा। इसके बाद में सिल्वी कल्चर किसका है, ट्रीज का। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इनके अंदर हॉर्टिकल्चर है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं, एवी एपी, ये तो फिर भी कम पूछेंगे, सिल्वी विल्वी, लेकिन ये वर्मी हो गया, ये तो याद रहने चाहिए हमें। तो सारे कल्चर ध्यान में रख लोगे, पूछूं फटाफट फटाफट। बीज का कल्चर कौन सा है, एपीकल्चर। और अगर मैं पूछूं फिश का कौन सा है,
पिसिकल्चर। और ग्रेप्स का कौन सा है? विटिकल्चर। और अगर मैं पूछूं गार्डन कल्टीवेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैविंग अ कॉमन सेंटर, सकेंद्रीय, एक ही केंद्र के अंदर दो है, उनका वो सेंटर एक ही है ना, सेंटर एक ही है, तो इनको क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। कन क्या? एक साथ, और सेंटर एक साथ। कन किसके लिए दिखाता है? साथ को, और सेंटर साथ में है, तो कंसेंट्रिक हुआ ये, इन दोनों का सेंटर एक ही है। इसके बाद में है अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड्स ऑफ थिंग, एक ऐसा आदमी जो क्या रहता है भैया? आशा की किरण जिसके अंदर हो, हमेशा चीजों का आशा वाला पक्ष देखता है, अच्छा वाला पक्ष देखता है, वो कौन होता है? ऑप्टिमिस्टिक। और जो निराशा वाला पक्ष देखे वो पेसिमिस्टिक। वो कौन होता है? पेसिमिस्ट होता है वो पर्सन, पेसिमिस्ट। ये दोनों ही ध्यान रखना, आशा निराशा एंटोनिम में भी पूछ सकते हैं और वन वर्ड में पूछ सकते हैं, आशा निराशा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन हु possesses मैनी टैलेंट, वर्सेटाइल एक्टर, है ना? रेखा जी इज अ वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल मतलब बहुगुणी, बहुत सारे टैलेंट है, गा भी लेती हैं, नाच भी लेती हैं, एक्टिंग भी कर लेती हैं, तो वर्सेटाइल एक्टर है, उससे याद रखना। जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हो और जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो, एमेटियर। ठीक है, इसके बाद में है वन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, ये एक ऐसा आदमी है जिसको बहुत मजा आता है दूसरों को दुख देके। कई होते हैं ना टीवी में, कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं उसको बहुत मजा आता है सामने वाले को दुख पहुंचाने में, ये वही है। ये खुद सैडिस्ट नहीं है, ये खुद सैड नहीं होता है, ये सामने वाले को सैड करता है, इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सैडिस्ट। किसको सैड कर रहा है? सामने वाले को। करता क्या है? दूसरे को दुख ही देखकर या उसको दुख पहुंचाने में इसको बहुत मजा आता है। इसी से मिलते जुलते दो नाम और है, वो भी लिख लेना आप लोग। एक तो होता है अपना स्टोइक, ये पढ़े होंगे शायद एथिक्स में, आपने पढ़े हैं क्या? और एक सिनिक, ये दो नाम ऐड कर लेना इसमें, इस फाइल में लिखे हुए नहीं है। स्टोइक पर्सन और सिनिक पर्सन। सिनिक होता है सन की, सिनिक सन की होता है। किस मायने में सन की होता है? ये कहता है कि यार हर दुनिया जो है ना, वो हर आदमी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा सोचता है ये। क्या सोचता है ये? कि जो भी आदमी जीवन में कुछ भी काम कर रहा है, क्योंकि ये सन की है, तो इसको दिखता ही नहीं है कि दुनिया दूसरों के हित के लिए भी कुछ काम करती है। इसको हमेशा क्या लगता है? इसको लगता है कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। एक होता है स्टोइक, ये स्टोइक जो है ये आपका अपैथेटिक होता है एक तरीके से, जिसमें अपैथी हो। अपैथी हो मतलब न्यूट्रल, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तो इसमें क्या है? अपैथी है। अपैथी तीन तरह की होती है भैया, ये चलो बता देती हूँ तीनों तरह के की, कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगा ये आपके। हाँ, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है अपैथी, और एक होता है एंटीपैथी। चलो चारों ही समझ लो। सिंपैथी, सामने वाले के प्रति सहानुभूति रख रहे हो। आपकी दादी की डेथ हुई है और मैं, ठीक है, बहुत बुरा लगा, आपकी दादी की डेथ हुई है। एम्पैथी, सामने वाले की जगह खुद को रखना। आपकी दादी की डेथ हुई है, मैं एकदम रो रही हूँ तेज तेज, बहुत बुरा महसूस हो रहा है मुझे, ठीक है। अपैथी, आपकी दादी की डेथ हुई है, मुझे कोई मतलब नहीं है, नो फीलिंग्स, सॉरी मैं क्यों किसी की दादी को मार रही हूँ। एंटीपैथी, बेकार फीलिंग्स, बुरी फीलिंग। एंटी मतलब विरोधी वाली फीलिंग, घृणा, यस। जैसे इंडिया किसके लिए रखता है? हम तो नहीं रखते, पाकिस्तान हमारे लिए रखता है, क्या रखता है? एंटीपैथी। अपैथी, अपैथी का मतलब है कि कोई ऐसा कंट्री, यूक्रेन को कोई मतलब नहीं है इंडिया हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें कोई लेन देना नहीं है। एम्पैथी, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, कश्मीर हमारा अनन्य पार्ट नहीं है। सिंपैथी, बस ठीक है, हाँ बुरा तो लगा, जितना बुरा हमें पैलेस्टाइन के लोगों के लिए लग रहा है उतना ही बुरा है इसके अंदर। क्लियर है? चारों वर्ड्स लिख लोगे, कुछ भी अगर वन वर्ड में पूछा जाए इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या था? सैडिस्ट था। सैडिस्ट क्या होता है? सैड हो जाता है? नहीं, दूसरों को पेन पहुंचाकर, पेन इन्फ्लिक्ट करके खुश होता है। स्टोइक कौन होता है? स्टोइक पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। स्टोइक कौन होता है? जो प्लेजर और पेन में एक जैसा हो, ठीक है। और जो दुनिया को समझे सवारती, वो कौन होता है? सिनिक, सन की स्पेलिंग क्या होती है? CYNIC, सिनिक। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, टॉक्सिक पर्सन तो वो होता है जो मतलब दूसरे लोगों से कटा कटा रहे और हर जगह नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करे, नेगेटिविटी फैलाता है। चलिए,
स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेम्पोर स्पीच होती है, बिना तैयारी के तुरंत आप स्पीच दे देते हो, ये पूछा जाता है एग्जाम में एक्सटेम्पोर। चलिए नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ये कल भी बताया था। मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, मैडन ओवर मतलब 0 रन, और मैडन स्पीच मतलब पहली स्पीच, मैडन का मतलब फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो क्या है, एस्ट्रोनॉमी। ये खगोलीय पिंड है जो ये साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, आपका जो है एनवायरमेंट के बारे में, आपके अंतरिक्ष के बारे में, इनके बारे में जो पता करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी जो सितारे देख के भविष्य की गणना करे, है ना, स्टार्स की हेल्प से आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, वो एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष विज्ञान। तो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में ध्यान रखना कौन सा लिख रहे हो। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, और एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, तो आपको एस्ट्रोनॉट्स से याद रखेगा एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोलॉजिस्ट से याद रहेंगे एस्ट्रोलॉजी। क्लियर है। चलिए अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा आदमी जिसको पूरा ही संसार कैसा लगे, अपना ही लगे, वो होता है कोस्मोपॉलिटन। मैगजीन आती है कोस्मोपॉलिटन, देखिए क्या, नहीं, चलो छोड़ो, वॉग भी नहीं देखी थी आप लोगों ने तो, है ना, वॉग मैगजीन आती है, बताया था ना, इन वॉग का मतलब फैशन में होना, बताया था ईडीएम में। चलिए, और वॉग के जैसा ही एक वर्ड होता है वेग, अनक्लियर, कोई चीज जो क्लियर नहीं है ना, अस्पष्ट, तो वॉग वेग उसमें पूछ सकते हैं आपसे, जो आते हैं ना कंफ्यूजेबल वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ है अपन, कॉस्मोपॉलिटन, जो सारे विश्व को अपना परिवार समझे, घर समझे। दैट कैन बी इजिली सेट ऑन फायर, जिसको जलाया जा सके, वो क्या होता है, इनफ्लेमेबल। मैं कह रही हूँ फ्लेमेबल भी वही होता है, इसमें अक्सर इसमें कंफ्यूजन की बहुत ज्यादा स्थिति रहती है, इसके आगे एरो लगा के लिख लो फ्लेमेबल। आप फ्लेमेबल बोल रहे हो तो भी जलाए जा सकते हो, और इनफ्लेमेबल बोल रहे हो तो भी जलाए जा सकते हो। अक्सर हमें लगता है कि जिसको नहीं जलाया जाता है वो इनफ्लेमेबल होता है, लेकिन जब नहीं जलाना है तो हम इसको बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेमेबल। तो ये जरूर याद रखना, इनफ्लेमेबल का मतलब भी जलाने लायक है, और इसका मतलब भी जलाने वाला ही है। तो अगर नहीं वाला बनाना हो तो नॉन फ्लेमेबल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। द पर्सन हु कैन बी इजीली फूल्ड और डिसीव्ड, धोखा दिया जा सके, गलीबल भी होता है और क्रेडुलस भी होता है ना, जिनको जल्दी से झांसे में ले लो, जिसका क्रेडिट जल्दी से जीत लो, विश्वास जल्दी से जीत लो, वो क्रेडुलस होता है, और जिसको धोखा दे दो वो गलीबल होता है। दोनों लगभग सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि गली वालों को आसानी से क्या धोखा दिया जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है द पर्सन Who offers his services without charging anything, एक ऐसा आदमी जो अपनी सर्विसेज को बिना चार्ज किए देता है। तो वॉलंटियर्स जानते ही हो, स्कूल प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो वॉलंटियर्स भाग भाग के बिना पैसा लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर है लैक ऑफ इनफ ब्लड, बीमारी है, एनीमिया, खून की कमी से होती है। नेक्स्ट है एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, होना चाहिए ये, एक आदमी जो मछली पे जी रहा है, जो शाकाहारी है, पत्तों पे जी रहा है वो हर्बीवोर, जो मांस पे जी रहा है वो कार्निवोर, जो सब कुछ ही खा ले रहा है वो ओमनीवोर। तो जो मछली खाएगा वो कौन सा वोर, पिसीवोर। अभी बताया था पिसी कल्चर, किससे, फिश से। तो जो वर्ड्स एक बार ही किसी को दे दिया ना, उसके दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। चलिए स्पेलिंग जरूर इसका ध्यान रखना है ना, PISCI। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसको घोला ना जा सके, इनसॉल्यूबल। और ये एक का और होता है जिसको सॉल्व ना किया जा सके, तो इसके आगे लिख दू दैट विच कैन नॉट बी सॉल्व। कोई ऐसी समस्या है विच कैन नॉट बी सॉल्व, जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, वो भी इनसॉल्यूबल होता है, और जो गोला ना जा सके वो भी इनसॉल्यूबल होता है, और जो गुल जाए वो सॉल्यूबल, और जिसको सॉल्व कर ले वो भी सॉल्यूबल। दोनों का सेम वर्ड होता है, ये जरूर ध्यान रखना। इसको ऐसे मत कर लेना इनसॉल्वेबल कर दो कहीं, इनसॉल्यूबल है, यही बस ध्यान रखना है, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टर्म, आपकी टर्म पे लिख रखा है इंस्क्रिप्शन, उसको क्या बोलते हैं, एपीटैप। ये एपी के 2-3 हैं, देख लो एक बारी। इंस्क्रिप्शन वाला आ सकता है, जो कब्र के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी बोलते हो वो, जो ये इंस्क्रिप्शन होता है ना, अभिलेख, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अभिलेख ही बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन को तो अभिलेख ही बोलते हैं ना। इंस्क्रिप्शन ही पूछ रही हूँ, टॉम पे लिख दिया तो अभिलेख थोड़ी बदल जाएगा, मुर्दा अभिलेख थोड़ी बनेगा। आप इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। चलिए एपीटैप किस पे लिखा है, टॉम पे लिखा है, इसलिए टैप। एक आपका होता है एपिग्राफ, एक होता है आपका एपिग्राम, और भी कई सारे होते हैं, ये मुझे याद आ रहा है इसलिए लिख देती हूँ यहाँ पे।
एपिग्राफ होता है कोई भी चीज का स्टार्टिंग, या मैं बोल सकती हूँ हेडिंग। कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बुक का टाइटल या हेडिंग, ये क्या होता है? टाइटल या हेडिंग। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? ये होते हैं चुटकुला, और ये वो चुटकुले होते हैं हास्यास्पद चुटकुले। कौन से चुटकुले? हास्यास्पद चुटकुले। जैसे डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, उनको बोलते हैं एपिग्राम। इन्हीं को बोलते हैं एक्चुअली, जो ये दो दो लाइन के बना देते हैं ना, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, वो वाले हैं ये, है ना, एपिग्राम। और एपिग्राफ क्या है? हाँ, टाइटल, इट्स टाइटल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रिंटेड नोटिस ऑन समबडीज डेथ, कोई मर गया है उसकी याद में आपने प्रिंटेड नोटिस लिखवाया, उसको क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी। क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी। इसको याद रखना है, स्पेलिंग को उसको एज इट इज याद रखना है। क्या होता है? ऑबिचुअरी। मर्सी बोल दूं क्या इसको? एक तरह से मरने के बाद ही लिखा है ना। चलिए, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर एम्बेसडर। देखो इसी फाइल में से आया था ये इस साल वाला। अब एक नहीं आया था मैवरिक वाला, बाकी इसमें से एक ना एक मिल ही जाएगा। दो ही तो आते हैं, एक मिल जाना चाहिए, संभावना तो है। नहीं मिला तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है, अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर साइड इज कॉल्ड। किसको मार रहे हैं? अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। भाई ह्यूमन से बना है होमिसाइड, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा तो होमिसाइड। ठीक है, इसके बाद में है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। ये तो आप जानते हो, आर्बिट्रेटर। ये क्या करता है? मध्यस्थ करता है ना, मध्यस्थ होता है। ये क्या करता है? मध्यस्थता बनाता है, दोनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करता है। इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर्बिट्रेटर, है ना। आया हुआ है क्या? हाईकोर्ट एलडीसी में आया था, हाईकोर्ट से बाहर निकल जाओ अब। वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स नहीं करता हो, गलतियां नहीं करता हो, इनफेलेबल। ये जरूर याद रखना, इनफेलेबल। जो कभी ना हो फॉल, वो इनफेलेबल। जो गलती करता है फॉल हो जाता है, गिर जाता है। गलती करते ही हम नीचे आ जाएंगे। इस बार नहीं पढ़े तो नीचे, मेन से बाहर हो जाओगे आप लोग। तो फॉल नहीं होना है तो कैसा बनना है? इनफॉलेबल। कैसा बनोगे आप लोग? इनफॉलेबल बनोगे। चलिए नेक्स्ट है, प्ली दैट अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम वाज एल्सवेयर व्हेन इट वाज कमिटेड। एक याचिका होती है, ये तो शायद पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, है ना। एल बाय याचिका होती है। इसमें आदमी कहता है भैया जब क्राइम हुआ मैं तो वहां था ही नहीं। तो ये याचिका क्या कहती है? जब क्राइम हुआ वहां मैं था ही नहीं। तो अब प्ली होती है, याचिका होती है। प्ली ध्यान रखना, याचिका के लिए पूछा जा सकता है वर्ड, क्या नाम होता है? प्ली। तो प्ली होती है कि एक पर्सन को चार्ज किया जाता है क्राइम के साथ में, वॉज एल्सवेयर, जब क्राइम हुआ था तो मैं कहीं और था, जब ये कमिट हुआ था, जो क्राइम हुआ था, तब मैं वहां नहीं था। एल बाय। इसके बाद में होता है अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन के लिए कल भी बताया था, एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद में ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल। ये ट्रायमविरेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। पैरोल पे छोड़ते हैं क्या आदमी को? बेल पे नहीं, पैरोल पे। यहाँ पे बेल तो वो एक आध दिन के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे छोड़ रहे हो उसको, पैरोल पे छोड़ रहे हो आप। द लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट, ऐसी वो लाइन जहाँ पे क्षितिज, हॉरिजन, है ना, वो लाइन जहाँ पे आसमान और धरती मिलती हुई दिखती है, वो हॉरिजन। इसके बाद में बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह है। इसके बाद में मेडिसिन टू काउंटर इफेक्ट दी इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन को दर्द खत्म करना है तो एंटीडोट, साइंस का है, एज इट इज याद रख लोगे। अब कौन से बचे हैं इसके? तीन और है, फिर रिविजन ले लेते हैं इसका ना। वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, एक आदमी जो चैरिटेबल वर्क में लगा हुआ है। कल भी बताया था आपको ये फिल। फिल का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल मतलब ये दान वान करने वाला। चैरिटेबल ग्रुप्स नहीं होते क्या ये, जैसे टाटा, है ना, रतन टाटा और मिलिंडा एंड बिल गेट्स चैरिटी कर रहे हैं, दान पुण्य, है ना, दान पुण्य। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको याद किससे रखोगे? फिल का मतलब प्यार, क्योंकि ये सबसे प्यार कर रहा है, इसलिए फिलैंथ्रोपिस्ट। करता क्या है? दान देता है घूम घूम के। अमेंडमेंट आप जानते ही हो, संशोधन है ना। और कन्फिस्केट, जब्त करना, पढ़ा होगा उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली में। सीज करना, है ना, किसी चीज को, प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कन्फिस्केट। क्या बोलते हैं? कन्फिस्केट। हिंदी एडमिनिस्ट्रेटिव। चलिए, सबसे पहले तो यही है कि जो अपना लोन ना चुका पाए, अभी बताया था इंसॉल्वेंट होता है, स्पेलिंग सही कर लेना। इंसॉल्वेंट होता है, या कौन होता है? बैंकरप्ट, दिवालिया। ये तो याद ही है, इसको क्या याद करना? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी। बॉडी को हम फिजिक बोलते हैं ना, कि लड़कों का फिजिक अच्छा होता है, तो उसी से बना हुआ है फिजियोलॉजी। बॉडी की स्टडी करोगे तो फिजियोलॉजी, और लिविंग थिंग्स की करोगे तो बायोलॉजी।
क्लियर है। चलिए इसके बाद में साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। देखो ये याद है, फोरटेलिंग मतलब भविष्यवाणी, फोर मतलब आने वाले समय के बारे में बता रहे हो, तो फोरटेलिंग मतलब भविष्यवाणी, किसकी? इवेंट्स की भविष्यवाणी कर रहे हो, किसके सहारे? तारों के सहारे। तो ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हमें बताता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी वाले होते हैं, यूनिवर्स के बारे में, साइंस से रिलेटेड चीज है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ब्यूरोक्रेसी होती है। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, सिनेक्योर, ये भी आप कर चुके हो। अ मेडिसिन टू एनकाउंटर इफेक्ट, एंटीडोट, ये भी कर चुके हो। लगभग सारे इंपॉर्टेंट ही है इसमें भी। एन एडमायरर ऑफ आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये अभी तक अपने पढ़ा भी नहीं है। कला को प्रेम करने वाला या उसकी प्रशंसा करने वाला कौन होता है? डिलेटांटे, इसकी स्पेलिंग जरूर याद करना, डिलेटांटे। क्लियर है ये चीज? तो ये व्यक्ति कौन होता है? ये आर्ट का एडमायरर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर को याद रखना, पूछा जा सकता है। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ विमेन, एक आदमी में अगर महिला आ रही है, महिला आ रही है इसका मतलब फीमेल आ रही है, और फीमेल आ रही है तो कैसा हो रहा है? इफेमिनेट, महिला के कैरेक्टर एक आदमी के अंदर आ रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहा है? महिला जैसा बिहेव कर रहा है एक आदमी, तो उसको क्या बोलेंगे? इफेमिनेट। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ विमेन इज कॉल्ड इफेमिनेट, स्त्री के जैसा स्वभाव वाला, वैसा बिहेव कर रहा है, धीरे धीरे मटक मटक के चल रहा है, तो वो कैसा है? इफेमिनेट, क्योंकि वो कैसा? फेमिनिन बिहेव कर रहा है। भाई जो फेमिनिस्ट होती है वो क्या करती है? महिलाओं का वो करती है ना, बहुत ज्यादा तारीफ करती है, उन्हीं का ही साइड लेती है, तो उसी से बना हुआ है इफेमिनेट। चलिए नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको नहीं आप मूव कर सके वो इमूवेबल, ये तो अपन जान ही रहे, ये इन प्लस मोबाइल है ना, उससे बना हुआ है। इमूवेबल भी कर सकते हो और इमोबाइल भी कर सकते हो, दोनों सही है ना। इमूवेबल भी कर सकते हो, मूव नहीं कर पा रहे इसलिए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अगर ये आपके जो कीड़े कीट पतंगे होते हैं इनकी स्टडी करनी है तो एंटोमोलॉजी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो फिर भी आ जाए तो। वर्ड फॉर वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। वर्बिटेम, शब्द के लिए शब्द, वर्बिटेम, शब्द के लिए शब्द, वर्बिटेम, ये जरूर याद रखना। इसके बाद में विच टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करने वाला आदमी परोपकारी होता है, उसको इंग्लिश में बेनेवोलेंस बोलते हैं, ये तो अपन इन जनरल भी देखते ही है, ये तो कोई नई वोकैब नहीं है। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? परोपकारी, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति क्या करे? परोपकार दिखाए, बेनेवोलेंस। ये नॉर्मल वर्ड है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको जरूर ध्यान में रख लेना, ये तो अपन नॉर्मली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है whose meaning is difficult to understand, ये कल मैं बता चुकी हूँ, इसका एक पार्ट बता चुकी थी, है ना। एब्स्ट्रस का मतलब होता है जिसको समझना मुश्किल हो, ठीक है। अब कई बार क्या है, ये वर्ड नहीं याद हो मान लो, तो एक कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, क्या बताया था? एम्बिजियस, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो उसको समझ नहीं पाते। और एक अभी आज और बताया था, वैग, अस्पष्ट, मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, अनक्लियर, यही बात है ना। तो ये याद रह जाए एब्स्ट्रस तो सही है, नहीं तो एक वर्ड और होता है इसका सिनोनिम में होता है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर करके इसका एक सिनोनिम होता है, वो भी देख सकते हो, इसी का ही मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, जल से बाहर आने के लिए, वाटर या स्ट्रीम से बाहर आने के लिए जो बाहर का रास्ता जो चीज दिखाती है उसको क्या बोलते हैं? आउटलेट, निर्गम, बाहर का रास्ता। जैसे आपने एसी वगैरह का बाहर का रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? वेंट। तो अगर आपको आउटलेट याद नहीं हो तो आप वेंट भी लिख सकते हो, इसी का सिनोनिम होता है। एसी की क्या होती है? वेंट होती है ना, जैसे हवा बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट है वांट टू स्लीप, अगर सोना चाहते हो तो इंसोमेनियर। देखो सोमने के कल 3 किए थे, तीनों के अंदर सोम आए थे, तीनों में सोनम थी। सोनाम्बुलिस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट जो नींदों में चलता है, सोमनीलोक्विस्ट जो नींदों में बोलता है, और ये कौन है? इनसोमनियर। तो ध्यान रखना सोने का संबंध किससे? सोनम से है, बस ये जरूर ध्यान रखना। चलिए देखिए यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है तो उसके कल्चर कस्टम होते हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। इसके बाद में यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। अब इसमें ये बोल रहा है कि कोई ऐसा सच है जिसको बताने में आप थोड़ा डर रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, तो उसको दूसरे तरीके से बताना होता है, थोड़े नॉर्मल वर्ड्स में बताना होता है, उसको बोलते हैं यूफिमिज्म। क्या बोलते हैं? यूफिमिज्म। नहीं याद हो तो इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं माइल्ड ऑल्टरनेटिव, भाई उसका ऑल्टरनेटिव दे रहे हो ना आप, या बोल सकते हो इसका सब्स्टिट्यूट, उस वर्ड की जगह कुछ और आया ना, सब्स्टिट्यूट, तो ये लिख सकते हो इसकी जगह। अगर ये यूफेमिज्म याद हो तो बढ़िया है, वैसे मुझे लगता भी नहीं है कि ये पूछा जाएगा, बथेरे शब्द हैं और पूछ ले तो पूछ ले। ट्रूप्स ट्रेन्ड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, पैराशूट से ट्रूप्स को, ट्रूप्स मतलब सेनाओं को नीचे आना है, तो कौन सी सेना को पैराशूट से नीचे आने के लिए? पैरा ट्रूप।
पैरा पैराशूट से लिया है और ट्रूप सेना से लिया है। तो पैराशूट से सेना को नीचे आना हो तो पैरा ट्रूप। चलिए, टच और स्ट्रोक्स लविंगली, फॉन्डल करना, किसी को दुलार करना, ये भी नॉर्मल वर्ड है। क्या करना है, एक होता है ना कि यूं गाल से पकड़ पकड़ के थोड़ा दुलार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉन्डलिंग बोलते हैं, फॉन्डल करना। चलिए नेक्स्ट है अ ट्रेडिशनल, और किसी को हक करना हो तो कडलिंग, कडल, ठीक है। इसके बाद में है अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, भगवानों से रिलेटेड ट्रेडिशनल स्टोरी झूठ साच होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मिथ। क्या बोलते हैं, मिथ, पौराणिक कथा। ये फॉल्सहुड से थोड़ा अलग होता है, झूठ से थोड़ा अलग होता है। ये एक ऐसी बात होती है जो पहले से चलती आ रही है, प्रचलन में है ना, अनुश्रुति टाइप की चीज होती है, सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है ना, वो चीज है। चलिए, दैट विच इज पिग लाइक, जो सुअर जैसा हो वो पॉर्सीन, और थिंग, अच्छा एक घोड़े जैसा होता है उसको एक्वाइन बोलते हैं। पॉर्सिन तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन एक्वाइन जरूर एसएससी में पूछ रखा है। एक्वाइन, घोड़े से संबंधित, अश्व संबंधी। मेरी हिंदी नेक्स्ट लेवल सुधर रही है ठीक है, घोड़े से ज्यादा, घोड़े से संबंधित, अश्व संबंधी हो तो एक्वाइन, और सुअर से संबंधित, भाई सुअर के जो मीट होता है उसको पोर्क बोलते हैं ना, तो उसी से संबंधित है ये पोर्सिन। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, ये शुद्धि पत्र पढ़ा है क्या हिंदी में, पारिभाषिक शब्दावली में, उसको क्या बोलते हैं, कोरिजेंडम ही बोलते हैं। और अशुद्धि पत्र को क्या बोलते हैं, इराटा। क्या बोलते हैं, इराटा। एरर से बना हुआ है, तो शुद्धि पत्र कोरिजेंडम, और अशुद्धि पत्र इराटा, एरर के लिए भी यूज होता है ये, बस ध्यान रखना दोनों का। ये पूछ रहा है कि करेक्टेड है प्रिंटेड बुक, उसके बारे में बताना है। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, लूट के सामान को क्या बोलते हैं, बूटी। लूट के सामान को क्या बोलते हैं, ब्यूटी, क्योंकि लूट के सामान में ब्यूटी का सामान था, लूट के सामान में ब्यूटी का सामान था, विच इज कॉल्ड बूटी। नेक्स्ट है दैट विच इज रिलेटेड लॉयन लाइक, जैसे अभी घोड़े के जैसा हो तो एक्वाइन, सुअर के जैसा हो तो पोर्सिन, है ना, उससे रिलेटेड या उसके जैसा। लॉयन जैसा हो तो लॉयनाइन, लॉयन से रिलेटेड है इसलिए लॉयनाइन। इसके बाद में फॉक्स जैसा हो तो वल्पाइन, ठीक है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉग जैसा, सुअर जैसा। एक्वाइन पूछ रखा था इसलिए मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, दूसरों से अलग है तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको आप छू ना सको वो कैसा होता है, इंटेंजिबल। वो कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। इंटेंजिबल, जिसको छू ना सको, और जिसको सॉल्व ना कर सको इनसॉल्युबल, जिसको घोल ना सको इनसॉल्युबल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट नहीं कर सको वो इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल, कैलकुलेट करने लायक ही नहीं है तो इनकैलकुलेबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी, विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको उन्मूलन कर देते ना कि भैया हम इरेडिकेट कर देंगे सोसाइटी से पॉवर्टी को, तो इरेडिकेबल, जिसको सोसाइटी से उन्मूलन करना, उसको रूट आउट करने का मतलब बाहर निकाल के जड़ से उखाड़ फेंकना, तो इरेडिकेट इसलिए इरेडिकेबल। चलिए लास्ट में देखो, इन सबके एबल लिख रखा है, योग्य, इस सेंस के अंदर काम में आता है इसीलिए। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, तो जीनोलॉग इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टडी ऑफ ओशंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ओशन से बना हुआ है इसलिए ओशनोग्राफी है। हालांकि अपन ने लॉजी ज्यादा पढ़े स्टडीज के अंदर, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्राफी बोल रहा है। स्टडी ऑफ लॉ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉसिल्स की भी हमें नहीं करनी है। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग का आर्कियोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है तो आर्कियोलॉजी ध्यान रख सकते हो, जनरल चीजें ज्यादा पूछते हैं। एग्जामिनर कभी ऐसी चीज नहीं पूछना चाहेगा जो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, है ना। वो पता नहीं मैवरिक किसने बना दिया पेपर, बाकी जनरली आप देखोगे कि एग्जाम में वो वर्ड हमें आता है, बाद में आप देखोगे तो एम्बेसडर सबको आता है, लेकिन वहां हमें दिमाग में हिट नहीं करता। तो एग्जामिनर ऐसी चीज ही पूछता है जो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो, लेकिन हमारे को उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं करती है, बस ये चीज जरूर ध्यान रखना। हाँ, और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ, किसी की भी डिजायर करो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो तो कैसी है, ग्रीडी है, लालची है, इसमें तो कुछ न्यू नहीं है। ठीक है क्या, इनको एक बार रिवाइज करें या आगे बढ़ू, ये बता दो, आगे बढ़ू, चलो। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन दो पर्सन, अभी बताया था, एंटीपैथी, है ना। और अगर आप परवाह नहीं कर रहे हो, न्यूट्रल हो रहे हो तो अपैथी। चलिए, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, ट्रिब्यूटरी, ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ के आए हो, पूछा जा सकता है, बहुत नॉर्मल वर्ड है ट्रिब्यूटरी, सहायिका, सहायक नदी। चलिए इसके बाद में स्टीलिंग फ्रॉम दी राइटिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों के आप राइटिंग को चुरा रहे हो, प्लेजरिज्म, बताया ही था ना, प्लेजरिज्म। इसके बाद में ऐसे एक तो नाम रख देते हैं, बोलने में 4 साल लग जाए इसके बाद में स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, प्लेटिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जिस पे विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके इनक्रेडिबल।
ठीक है, ये कल भी बताया था, क्रेडिबिलिटी से बना हुआ है। नेक्स्ट आपका है दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड। तो ऐसी चीज जिसको बुलाया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, इनएक्सटिंग्विशेबल। अब ये एक्सटिंग्विश से बना हुआ है, इसके अंदर ही आगे एबल लग रखा है। इसके बाद में है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, नहीं सेटिस्फाई कर सकते तो इनसेटिएबल। ठीक है, यस पर इसमें मतलब बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाना ही तो पड़ता है ना, तो उसी सेंस के अंदर इसको काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव, जिसको मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल। इसको जरूर याद रखना, ये जो इन वाले है ना ये पूछ सकते हैं 2 बार 3 बार, 13 के अंदर 16 के अंदर पूछा जा चुका है ये। इनडेलिबल, इनसेटेबल। इसके बाद में दैट विच कैन बी इजीली कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े कर्व किया जा सके, तो फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। इसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, वो इनकरप्टेबल। इसके बाद में टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, चीजों से भागना है तो एस्केप से ही बना हुआ है। एस्केप का मतलब क्या होता है, भागना होता है, तो एस्केपिज्म। इसके बाद में है दैट द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्मिज्म। पढ़ाई बकवास है ये। टेम्पल डेडिकेटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैंडल आप जानते ही हो, किसी की प्रतिष्ठा, किसी को बदनाम कर रहे हो तो स्कैंडल्स होते हैं। इसके बाद में कल भी बताया था पॉपुलेशन से रिलेटेड डेमोग्राफी होता है। इसके बाद में लेक से रिलेटेड इतना जरूरी नहीं, ये जरूरी है। इन्फेक्शन से फैला है तो इन्फेक्शियस। कल एक बताया था छुआछूत वाला, टच से फैलता है ना, कंटेजियस, कंटेजियस डिजीज। ठीक है, इसके बाद में स्पेशलिस्ट इन मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, साइकाइट्रिस्ट। ये तो पता ही है, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना। कई बार क्या वर्ड आ जाता है लेकिन स्पेलिंग नहीं आ पाती है, वो जरूर देख लेना। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, धीरे धीरे फुसफुसाहट होती है, उसको क्या बोलते हैं, विस्परिंग, है ना, विस्पर। इसके बाद में समथिंग दैट इज हिडन, वो मिस्ट्री होती है। somebody that foretells the coming of something, जो आगे आने वाली चीजों के बारे में आपको बता दे, पथ के बारे में बता दे, वो हार्बिंजर। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिलरी वाला इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्या रखे जाते हैं, तोप वगैरह और आपके जो आर्म्स वगैरह रखे जाते हैं वो आर्टिलरी होता है। इसके बाद में ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये ध्यान में रख सकते हो, शेमलेसली रूड, है ना, निर्लज आदमी को बोलते हैं इम्प्यूडेंट। ये ज्यादातर उसमें वन वर्ड, ओ सॉरी, सिनो एंट्रो के अंदर जरूर काम में आता है इम्प्यूडेंट। इसके बाद में है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर याद रख सकते हो, कॉल्यूजन, दुर्भी संधि होता है ना हिंदी में, कॉल्यूजन का मतलब ये वही है। चलो, फंबल, हथकलाना, है ना। और इसके बाद में ये सर्च फॉर समथिंग इज कॉल्ड क्वेस्ट, किसी चीज का क्वेस्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट ये देख सकते हो, एपिटॉम, जैसे एपी के कई सारे बताए थे, तो एपिटॉम का मतलब होता है सारांश, जिस्ट, जिस्ट होता है ना, जिस्ट का मतलब होता है वैसे भावार्थ। जिस्ट का मतलब क्या होता है, भावार्थ, किसी चीज का थोड़े से में निचोड़ बता दो, है ना। कर्फ्यू वगैरह ये ठीक है, सो ही है। एपिग्राम अभी बताया था, चुटकुला। और एपिग्राफ क्या था, हेडिंग, गुड। ये याद रख सकते हो, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, सैर सपाटा करने गए हो तो एक्सकर्जन। एक्स, ई का मतलब आउट, घूमने गए हो, ई का मतलब आउट, उससे याद रखोगे एक्सकर्शन। इसके बाद में ये याद रख सकते हो, अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जेंटल ट्रुथ, प्रोवर्ब। हाँ, इनको भाई सच के लिए एक छोटी छोटी, ये जो आपकी कहावतें वगैरह होती है इनके लिए ये ना शॉर्ट एक्सप्रेशन होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोवर्ब, डिक्टम, मैग्जिम। ये मैग्जिम और प्रोवर्ब ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, इन दोनों का ध्यान रखना। इसके बाद में किस्सा कहानियां हमें नहीं चाहिए, इनमें और कोई देख लेना, मेरे अगर नजरों से कोई, इकोलॉजी का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी बता ही दिया है आपको। क्रोनोलॉजी समय से संबंधित है। ये याद रख सकते हो, न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र वाला। इसके बाद में कोई ये काम नहीं है एक भी आपके। मेटलर्जी जरूर ध्यान रखना क्योंकि अपने सिलेबस में है साइंस के अंदर। मेटलर्जी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स। किंडरगार्टन याद रखना, किंडरगार्टन तो वैसे भी याद रहता है ना, बच्चों को कहाँ भेजते हैं, नया नया बच्चा होता है तो आजकल फर्स्ट सेकंड में नहीं भेजते, कहाँ भेजते हैं, किंडरगार्टन में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, वहां जाके थोड़ा सी, अरे खेल कूद की प्री प्राइमरीज नहीं होते क्या, छोटे छोटे स्कूल होते हैं, 10-10 हजार रुपए लेके खिलाते हैं बच्चों को गेम्स, वो किंडरगार्टन बोलते हैं उनको ना। रीसाइट तो बोलना होता ही है, वो तो कोई इशू नहीं है। लगून लेक भी ठीक है, इनमें कोई ऐसा नहीं लग रहा मुझे। टाइड एंड टाइट तो आप जानते ही हो। प्रिविलेज, किसी को विशेषाधिकार। ये याद रखना, रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, जो पैसा मिलता है आपको किसी काम के प्रति उसको क्या बोलते हैं, रेमनरेशन। पैसा मिलता है, पारिश्रमिक। ये हिंदी में भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है।
रेटिलिएट अभी बताया ही था शुरू में ही, बदला लेने की भावना किसी से, है ना। उपदेश सरमन्स होते हैं ना, बुद्ध वगैरह की जो टीचिंग्स होती है उनको सरमन्स बोलते हैं। लायबल किसी चीज के प्रति उत्तरदायी होता ही है। फैटल जरूर याद रखना, घातक, है ना, मरना ही है अब फैटल। सबमर्ज पानी में डूबना, ठीक है, वन वर्ड के हिसाब से। और कौन सा काम का है? असाइलम, जहां पे शरण मिले। ये जरूर याद रखना, प्रेजेंट फ्रॉम और बिफोर बर्थ, को जेनिटल, है ना, साथी, सहज, एक ही साथ, जन्म से ही आपको कोई समस्या है तो वो को जेनिटल। एमनीशिया जानते हो क्या? आम जीवन में काम में आता है, भूलने की बीमारी होती है उसको बोलते हैं ना एमनीशिया। और एनीमिया, खून कमी है, याद तो है, ठीक है। लेजिबल बता दिया था, लेजिबल इलेजिबल दोनों ध्यान में रखना है। डिक्टेटरशिप आप जानते ही हो। एरिस्टोक्रेसी बताई दी थी आपको, नोबल्स की होती है। मेरिटोक्रेसी बुद्धिजीवियों की होगी। प्लूटोक्रेसी पैसे वालों की होगी। ब्यूरोक्रेसी है ही। डेमोक्रेसी बता दी। ये तो सारी क्रेसीज तो मैंने बता दी ना। कुछ लोगों की है तो ओलिगार्की बोलते हैं, ओलिगार्की, अल्पतंत्र। सीनेट आप जानते ही हो, यूएसए से गवर्निंग बॉडी को बोलते हैं। मीजोगेमिस्ट बताया ही था, कई सारी शादियों के अंदर इंटरेस्टेड है। नहीं, मीजोगेमिस्ट तो जो शादी नहीं करना चाहता है। पॉलीगेमिस्ट होता है जो बहुत सारी शादियों में इंटरेस्टेड रहता है। ये भी बता ही दिया था। एम्बिजियस, बहुत सारे अर्थ दे रहा हो। ऑमिनस बताया है क्या? ऑमिनस नहीं बताया? बुरा संकेत नहीं बताया। सेंसस याद रखना, जनगणना। कंसेंसस, आम सहमति, ये भी ध्यान रखना। इलिटरेट आप जानते ही हो, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। इनकरेजिबल होता है। असॉल्टर आप जानते हो, असॉल्ट करता है ना। एक्सोडस, बाहर जा रहे हैं, कल ही बता दिया था एक्सोडस वाला। ग्रेटिट्यूड, किसी को उपदान देना, दान देने के सेंस के अंदर। रिटायरमेंट के टाइम में जो पैसा मिलता है ना। और अब इनमें कौन सा काम का है? टेंट्रम्स आप जानते हो, जीनोफोबिया आप जानते हो, एन्युइटी आप जानते ही हो। प्री कंसीव नोशंस जानते हो क्या? प्री कंसीव नोशन नहीं जानते? पहले से जो आपके दिमाग में, प्रीजुडिस सुना है क्या? प्रीजुडिस, पहले से ही जो आपके दिमाग में हो वही प्री कंसीव नोशंस होते हैं ना। पहले से ही आपके पहले से डिसाइडेड है, कुछ सुन रखा है इसलिए कि यही इसका मूव होगा। चलो, डायरेक्टिव वगैरह ठीक है। इम्प्यूनिटी याद रख सकते हो एक, बाकी ठीक है। बाकी बहुत है, इतने वन वर्ड जितने अपन ने पढ़े हैं ना। इसके अलावा इस वाली फाइल में से तो मुश्किल से आप 30-40 कर लेना, वो भी उसी वाली के अंदर एड ऑन कर लेना। बाकी बहुत है, जितने याद करोगे उतने ही कम होते हैं ये तो, है ना। वन वर्ड हो गए, ईडियम्स हो गई। प्रीवियस ईयर वाली फाइल ज्यादा अच्छे से याद करनी है, ईडियम की भी ऑनलाइन में मैंने करवा दिया है वो। अब क्या बच रहा है वो मुझे बता दो।